नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ चिन्मय देव ब्लॉग में। और आज जो आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे उसमें एक ऐसी जानकारी होगी जो आपका ना रूह कांपने वाला है। रियल में बता रहा हूँ। और आप लोग सोचने वाले हो दुनिया में क्या चल रहा है। आप लोगों को तो पता ही होगा जेफरी स्टेन के बारे में। जेफरी स्टेन, तो जेफरी इप्स्टीन के बारे में सबको पता है जो क्या खुलासा हो रहा है और उसमें किसका किसका नाम आया हुआ है रियल में। मगर उससे भी भयानक सच आप लोग को कोई क्रिएटर, जो भी यूट्यूबर है, जो भी फेसबुक में वीडियो बना रहे, नहीं दे रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना धंधा चलाना है भाई, व्यूज़ बढ़ाना है। मगर हमें व्यूज़ से मतलब नहीं है, हमें पैसे से मतलब नहीं है, ना ही कुछ चीज़ से मतलब है। बस हमें सटीक जानकारी से मतलब है। तो हमारा ना अतुल भाई जी, हमारे एक प्रिय चाहने वाले लोग जो होते हैं, आपको बचाने के लिए, आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया हुआ है और दिखाया हुआ है, सारा डिटेल्स में बताया हुआ है। तो आप देखिएगा। और ये सारे चीज़ें जो हो रहे हैं ना, ये बाइबल में लिखा हुआ है भाई। बाइबल में लिखा हुआ वही चीज़ें कर रहे वे लोग, वो शैतान लोग। रियल में बता रहा हूँ। अब देखिए, पढ़िए और जानने की कोशिश करिए बाइबल को भी। और आपको पता चलेगा इस वीडियो में पूरी रिपोर्ट है। और अतुल जी की भी एक चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रियल में बता रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है जो आने वाला पीढ़ी बहुत बड़ा खतरे में है। और 50 करोड़ बच्चों को ख़त्म करने का प्लानिंग है भाई। 50 करोड़ बच्चों का आने वाले भविष्य खराब होगा। खराब मतलब यहाँ से मिटा दिया जाएगा। आप सोचिए, 50 करोड़ बच्ची की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखिएगा, प्यार दीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के विषय में एक भी यूट्यूब चैनल नहीं बता रहा था 2022 में। आपको याद होगा कि 2020 से ही हम आप लोग को जागरूक करते आए हुए हैं। 2022 में हमने ये पोस्ट डाली थी, जब वो पोस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन वो पोस्ट का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा। उसके बाद में मैंने और पोस्ट की थी 2024 में, और उसके बाद में और मैंने 3 महीने पहले भी बताया था आप लोगों को यही बात है कि पहला पशु जो है दूसरे पशु को अपनी सामर्थ दे देगा, उसके बाद ये सारी चीजें होगी। अब वही चीज हो रही है। इसलिए आप देखोगे तो ये जो एप्स्टीन फाइल खुली, इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, ना कि क्लाउस कैप का नाम है, ना हरारी का नाम है। ये बात आपको नहीं पता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों खोला जा रहा है, इसके पीछे का हिडन एजेंडा क्या है, और भी बहुत सारी चीजें क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने क्या क्या बातें आपको बताई है और क्या क्या चीजें उसमें से पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में हम बताएंगे, और क्या क्या चीजें जो है पूरी होने वाली है आगे चल के। इस विषय पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आप लोग को कुछ चीजें शेयर करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोग के सामने, और यहाँ पे 2022 की पोस्ट मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो ये है हमारी 2022 की पोस्ट। एक मिनट। ये 2022 की पोस्ट है, मई 20 2022 की। आप देख सकते हो इस पोस्ट में मैंने क्या लिखा था। आप देखिए ध्यान से। बहुत जल्द ट्रम्प ही चुन के आएगा। जब ट्रम्प जीत के आ जाएगा लोग अचंभा करेंगे। साथियों, लेकिन एक बात याद रखना, नेता कभी आपका भला नहीं कर सकता। वो शांति की बातें कहेगा लेकिन शांति नहीं होगी। लोगों पे वो जुल्म करेगा, लेकिन वो जुल्म जिनकी आंखें खुली नहीं है उसे नहीं दिखाई देगी। और फिर एक दिन वो अच्छा बनने के लिए अपनी पूरी शक्ति दूसरे पशु, यानी कि जो भी कोरोना का एजेंडा चला रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसके हाथ में सब दे देगा और अमेरिका महाशक्ति नहीं रहेगा। जब ऐसा होने लगेगा तब अचानक अमेरिका में एक बर्फीला तूफान आएगा जिसमें लोगों के घर की बिजली गुल हो जाएगी। और यही बात आप देख सकते हो। ये न्यूज़ में 25 जनवरी 2026 की जो न्यूज़ है, इसमें यही बात बताई गई कि अमेरिका में बर्फीला तूफान आया और 1 लाख लोगों की घर की बिजली जो है गोल हो गई। और इसके बाद से ही सारी फाइल खुलने की बातें आई हुई है और सारी चीजें आई हुई है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। ये तो ये पोस्ट होगी, लेकिन इस पोस्ट पे बहुत लोग यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये फेक पोस्ट है। जबकि आप लोग को 2022 से ही मैं बताते आ रहा हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ जो कि इससे रिलेटेड चीजें हैं। आप जाकर के मेरे चैनल पे भी देख सकते हो, यही चीजें मैंने आप लोग के सामने रखी थी। तो ये वाला जो वीडियो है, 666 का साम्राज्य लागू हो चुका, जो कि 1 घंटे 48 मिनट का वीडियो है। इसको आप पूरा देखिएगा। इसमें पहला पशु दूसरा पशु क्या है, इस चीज को मैंने अच्छे से समझाया था। अब ये वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपको पहला पशु डोनाल्ड ट्रंप के विषय में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विषय में क्लियर हो जाएगा। और ये बातें हम कब से बता रहे हैं, आप लोग को सारी बातें इसमें क्लियर करके मिल जाएगी। ये वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। कोरोना कहाँ से आया था, 2015 में इसको कौन लेके आया, सारी चीजें हम इसमें क्लियर कर चुके हैं। अब हम आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाते हैं कि पोलियो वायरस को लेकर के एप्स्टीन फाइल में क्या आ रखा है
और कोविड 19 वैक्सीन को लेकर के और कोविड 19 महामारी को लेकर के क्या क्या चीजें आ चुकी है, ये कैसे फ्रॉड था, कैसे आप लोग के साथ फ्रॉड किया गया, एपिस्टीन ने कैसे बिल गेट्स को मेल भेजा था 2015 में। आप लोग को ये बात पता ही चली गई होगी, नहीं पता चली होगी तो इस वीडियो में आप लोग को पता चल ही जाएगा। तो आइए अब देखते हैं सबूतों के साथ। हम लोग को चिल्ला चिल्ला के ये बात बताया करते थे कि पोलियो बीमारी नहीं है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। कई सालों से हम आप लोग को बताते आए हुए हैं ये वैक्सीन फ्रॉड है, जितने वैक्सीन आप लोग को लग रही है सब फ्रॉड है। अब इस वीडियो को जरा आप देखिए। जो लोग हमारी बातों पे यकीन नहीं करते थे वो लोग भी अब वीडियो बना बना के कह रहे हैं इस बातों को। और पोलियो वायरस के बारे में फिफ्टीन फाइल में क्या आया है, आप जरा इस वीडियो को देखिए। उसके बाद मैं आप लोग को वो क्लिप भी दिखाऊंगा जिस क्लिप में मैंने अभी हाल ही में 2025 में, पिछले साल मैंने ये बातें आप लोगों को बताई, आपके बच्चों को बंदर बनाया जाएगा। वो वीडियो भी मैं लगाऊंगा इस वीडियो में। तो पहले आप ये वीडियो देखिए कि पोलियो वायरस का क्या निकल के आता है। पोलियो वैक्सीन से लेकर कोरोना वायरस तक जेफरी एप्स्टीन का ये प्लान था कि वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करे, जिसमें वो कामयाब हो भी गया। With the money I gave to help try to eradicate polio in Pakistan and India. जेफरी एप्स्टीन के इस वाले इंटरव्यू में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि किस तरह वो दावा कर रहा है कि मैं गरीब मुल्क की माओं की मदद करना चाहता हूं, उनके घर के दरवाजे पे पोलियो वैक्सीन पहुंचाना चाहता हूं। इसके लिए वो फंड रेज करता है और चैरिटी करता है। बेशक एप्स्टीन अपने मकसद में कामयाब हो भी गया। पोलियो वैक्सीन हमारे घर के दरवाजे पर पहुंचती है, बच्चों को जबरदस्ती पिलाती भी है। लेकिन आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि पोलियो वैक्सीन हमारे अपने मुल्क में बनती है? आप मुझे नाम बता दें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, कौन से मुल्क में हमने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि ये पोलियो वायरस और पोलियो वैक्सीन कहाँ बनती है। आप लोगों ने ये वीडियो देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो इस वीडियो में आप लोग को पता चल ही जाएगा। अब अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2025 को हमने ये पोस्ट किया था फेसबुक में। ये क्या पोस्ट थी मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इस पोस्ट में हमने बहुत सारी बातें बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो इसी वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। जिन लोगों ने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं कर रखा है वो फॉलो करके रखे। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने डाल रखी है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वो यहाँ आप लोग को मिल जाएगी। अब आइए वीडियो में क्या बात कही थी आप जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। कितने लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो का ड्रॉप दिया है? हाँ? क्या पोलियो बीमारी है? यह है पोलियो वायरस का आवेदन। आवेदन निवेदन ना माने तो वेदनादन, वही काम वो लोग स्टार्टिंग से करते आए हुए हैं। अब ये पोलियो वायरस का आवेदन है। अब ये आवेदन में क्या लिखा हुआ है ये देखिए, कौन है देने वाला? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमने क्या बताया था कि ये जो वायरस है ये कौन लेकर के आया है, पोलियो वायरस? संयुक्त राज्य अमेरिका। हमें पता था ना कि अमेरिका से आया हुआ है, हमने ये बात बताई भी थी। लेकिन आप लोगों ने यकीन किया नहीं हमारे बातों पे। लेकिन अब तो यकीन करना पड़ेगा ना, जब ये वैक्सीन फैलाई है। बता चुके ना कि अमेरिका सारे फ्रॉड में शामिल है। क्यों अमेरिका ये सारी फ्रॉड आपके साथ कर रहा है? ये बात हम आप लोग को बता चुके ना कि अमेरिका सारा फ्रॉड कर रहा है। अमेरिका क्यों कर रहा है? क्योंकि वो फर्स्ट बिच था, उसको 3.5 साल दिए गए थे आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए। आपको ये बात पता नहीं चल सकती है। आप लोगों को लग रहा है कि अमेरिका, और अमेरिका के तलवे चाटता है मोदी। ट्रम्प जो बोलेगा वो उसको करना पड़ेगा, पता है क्या आपको ये बात? तब करते रहो हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तुम्हारे बच्चों को तो मार तो दिया ना, तुम्हारे बच्चे तो रहे नहीं ना। कहाँ रहे बच्चे तुम्हारे? बोल चुका हो कि तुम्हारे बच्चे ब्रांड बन चुके हैं, बंदर बन चुके हैं, तुम्हारे बच्चे सुअर बन चुके हैं तुम्हारे बच्चे। बचा सके तो बचा लो अपने आप को। नहीं समझ में आ रही है तो तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो। और तुम मुझे ही गलत बोलते हो। अरे प्रूफ करो ना कि हम कहाँ गलत थे, प्रूफ करो ना। बोल तो रहा हूँ खुलेआम, यूट्यूब पे बोल तो रहा हूँ, फेसबुक पे बोल तो रहा हूँ। रोक के दिखाए ना, केस कर दे मेरे ऊपर, एफआईआर मार दे मेरे ऊपर कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बोल दे, कोई बोल दे ये बात कि अतुल भाई गलत बोल रहा था, कोई बोल दे। जाकर के हमारे वीडियो है ना यूट्यूब में, बता तो दे कि हम गलत बोल रहे थे करके। अरे इतने बच्चों का सवाल है ना, 50 लाख बच्चे, इतने सारे बच्चों का सवाल है। 50 लाख बच्चे मारे जा रहे बच्चे। सोचो जरा आप ये बात को। अब इस बात को हमने बताया था इस टाइम पे। जिन लोगों ने खुद लगवा रखी है उन लोग को सुधरना भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग सुधर रहे हैं, कुछ लोग आज समझ रहे चीजों को। आती है। और 2029 तक इसकी समाप्ति है। कब तक समाप्ति है? आप लोग को दिखाई देगा ना यहाँ तक? मेडिकल माफिया लोगों को, इन मेडिकल माफिया लोगों को ये कैसे पता कि पोलियो वायरस जो है 2029 तक चलेगा? तो कहते थे जो सबके साथ होगा हमारे साथ भी होगा। अब आपके साथ बंदर बनाया जा रहा है आपके बच्चों को। सबके बच्चे बंदर बनेंगे ना तो तुम्हारे बच्चे भी बंदर बनेंगे। सबके बच्चे सुअर बनेंगे, तुम्हारे बच्चे भी सुअर बनेंगे। तक इसकी समाप्ति है। इनको कैसे मालूम कि ये बीमारी 2029 तक चलेगी?
है, समाप्ति है। अब ये पोलियो वायरस जो है, पहली बात तो वायरस लगा है तो वो इंसान के अंदर जाता नहीं है, क्योंकि वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है उसके अंदर क्या डाला हुआ है, अभी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को फोड़े फोड़े आए थे शरीर में, और उसे एक बीमारी का नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया मंकी पॉक्स। क्या दिया गया? पोलियो वायरस के वैक्सीन के अंदर क्या था, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एफडीए की वेबसाइट है। अब देखिए एफडीए की वेबसाइट में ये दिया हुआ है, पोलियो वायरस वैक्सीन निष्क्रिय बंदर गुर्दों की कोशिकाएं। अब आपके बच्चों को बंदर बनाने का योजना जो है बना दिया गया है। अब बच्चे को बचपन से पोलियो का ड्रॉप लगेगा तो क्या बनेंगे वो, उसके अंदर क्या डाला हुआ है, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा रहा हूं। और जब पोलियो की वैक्सीन दी गई थी 2009 में, जब ये ट्रायल किया गया था पोलियो एचपीवी की वैक्सीन, ये सब के अंदर वही जानवर के डीएनए आपको मिलेंगे, और वैक्सीन की बात नहीं है, जो आप खा रहे हो उसके अंदर भी है, लेकिन वो आपके खून में नहीं मिल रहा है। खून में क्या मिल रहा है? इंजेक्शन। तो आपके घर में भी बच्चे होंगे छोटे छोटे बेचारे, अब 50 लाख बच्चों को मारने का टारगेट इस साल में रखा हुआ है। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? ताकि नए साल में एक अच्छी शुरुआत हम लोग करें। क्यों ना हम नए साल की शुरुआत ऐसे करें कि हम लोगों तक पहुंचे और इतने बच्चों को बचाएं। वो लोग 50 लाख बच्चों को मारने का टारगेट रखे हैं, तो हम 50 करोड़ बच्चे बचाने का टारगेट रखते हैं। अब बताइए इसमें कौन कौन साथ हमारा दे सकता है? 50 करोड़ बच्चों को हमको बचाना है, 50 लाख बच्चों को लोग मार रहे हैं, तो 50 करोड़ बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने 50 करोड़ बच्चे बचाने का निर्णय लिया। जिन लोगों ने इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दिया वो अब पछताने वाले हैं, वो बहुत रोने वाले हैं। आज के वीडियो से हो सकता है यदि वो पश्चाताप करके बदल जाए तो बदल जाए, वरना फिर मुश्किल है उनका बदलना, फिर उनके लिए समय खत्म। ये वीडियो के बाद उनके लिए समय खत्म जो नहीं जाग रहा है। ये वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा पॉइंट टू पॉइंट। चलो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एप्स्टीन फाइल के अंदर कोविड-19 को लेकर भी बहुत सारी बातें आई हुई है कि ये भी एक फ्रॉड था, और 2015 से ये खेल चल रहा था। ये बातें हम आप लोग को पहले बता चुके हैं कि 2015 में आवेदन दिया गया था। आप हमारे पुराने वीडियो उठा करके देख लो, और मैं इस वीडियो में भी वो वीडियो लगवाऊंगा। न्यूज़ चैनल पर हर एक जगह पर हम ये बातें बोल चुके हैं, हम लड़ाई भी लड़े इसके लिए, और ये बात अब निकल के आ रही है। उस टाइम पे हमने बताया था ना ये बातें कि 2015 में आवेदन दे दिया था इसका। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग, और इन लोगों ने लगवा भी रखी है अंधभक्ति में। अब ये पेंडेमिक क्या बला है? देखो 2015 से लेकर 2018 तक जेफरी एप्स्टीन अमेरिका के पावरफुल लोगों को ये ईमेल्स करता रहा कि पेंडेमिक प्लान का क्या हुआ, जिसमें 2015 में जेफरी एप्स्टीन को एक ईमेल रिसीव होता है वॉल्टर कैम नाम के आदमी से कि पेंडेमिक तो बन गया है, अब इसे लोगों में फैलाना कैसे है। फिर 2016 और 17 में एप्स्टीन ने डब्ल्यूएचओ को अप्रोच किया उसके साथ काम करने के लिए, और फाइनली 2018 में बिल गेट्स अपने एक इंटरव्यू में ये चीज रिवील करता है कि बहुत जल्द एक पेंडेमिक आने वाला है जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और गैस करो 2019 में क्या हुआ? कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आया, लाखों लोग मरे, और फिर इसकी वैक्सीन आई मार्केट में, जो तमाम लोगों को लगाना बिल्कुल जरूरी था। मैंने भी लगाया, क्योंकि बगैर कोरोना वैक्सीन कार्ड के कोई काम होता ही नहीं था। लेकिन भाई साहब मैंने तो नहीं लगाया ना वैक्सीन, ना हमने लगने दिया किसी को। हमारे साथ जो जुड़े हुए थे हमने किसी को लगने नहीं दिया। अब आप लोगों ने किस चक्कर में लगवाई वैक्सीन कि आपको राशन नहीं मिलेगा, खाने के लिए नहीं मिलेगा, पीने के लिए नहीं मिलेगा, जंगली जानवर को भी नहीं मिलता है। हाथी को 40 किलो अनाज लगता है एक दिन का, वो कहाँ से लाता है? कौन सी जॉब पे जाता है वो? अरे तुमसे अच्छा तो जानवर है। अच्छा तुमसे अच्छा तो जानवर, इसलिए तुम लोग को जानवर बनाया जा रहा है क्योंकि तुम लोग जागने के लिए तैयार नहीं हो। जब हम बताते तो हम लोग को पागल घोषित करते हो। आज कौन पागल हो रहा है? आज तुम जैसे लोग पागल हो रहे हो कि नहीं? हम तो पहले से एबनॉर्मल थे। हम एबनॉर्मल ही सही। अरे तुम्हारे लोगों के लिए, जब नॉर्मल लोगों के लिए जब तुम्हारे अंदर वायरस जा रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर वायरस घुसा, हमें तो कोई वायरस नहीं हुआ भाई। लोग बोला करते थे मुझे 2020 में, जिसको होता है उसी को पता चलेगा। भाई मुझे नहीं हुआ तो मुझे पता कैसे चलेगा? है, और मुझे हो ही नहीं सकता। वो कोरोना हुआ किसको? जो अमीर था, जो हॉस्पिटल जा सकता था, जो दवाइयों में खर्च कर सकता था। हम तो दवाई खाते ही नहीं कभी, ना हम डॉक्टर के पास गए, क्योंकि अब डॉक्टर हमारे पास आएंगे सोल्यूशन मांगने के लिए। ये समय अब हमारा आ चुका है। इट इज अवर टाइम, और जागरूक लोगों का समय आ चुका है। अब जागरूक लोग जो बोलेंगे वो होगा। एफस्टीन फाइल में जो बातें निकल के आई है 2015 की, वो 2015 का आवेदन हम आप लोग को दिखा चुके हैं। वो टेस्ट किट की बातें भी हम आप लोग को बता चुके हैं। आइए उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा।
आप लोगों ने ये वीडियो तो देखा ही होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा वो ये वीडियो को देख लीजिए ध्यान से कि इस वीडियो में हमने क्या बताया था। ये हमने आंदोलन किया था, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी थी उनके बच्चे मरे थे, और हमने केस भी जीत लिया था कोर्ट में। इसको लेकर के हमने यहाँ पे आंदोलन किया था अवेकन इंडिया मूवमेंट के थ्रू, कि किस तरीके से ये 2015 का फ्रॉड बीमारी था, फ्रॉड वैक्सीन जो आपको लगाया गया था, वो उस समय बताया था हमने। F-16 फाइल तो अब निकल के आ रही ना, हमने तो किस समय बता दिया था आप लोगों को। मैं तो 2020 से ये सारी बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखिए क्या बताया था, ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। अब मैं एथिकल हैकर होने के नाते आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वायरस कभी भी इंसान के अंदर नहीं प्रवेश करता है। जैसे कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने। तो जैसे लिविंग चीज़ है, जैसे कोई चलता है फिरता है बोलता है, इसका लिविंग का डेफिनेशन हो गया, सिंपल डेफिनेशन लिविंग का। तो क्या वायरस को कभी किसी ने चलते देखा है, बोलते देखा है, फिरते देखा है? और जितनी भी जीवित चीज़ें कुछ ना कुछ खाती है। तो जैसे चींटी है कुछ ना कुछ खाती है, जैसे कि आप ये देख सकते हो जंगली जानवर है, हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं। तो वायरस क्या खाता है? तो किसी ने इसका जवाब नहीं दिया अभी तक के। और इन लोगों ने कोरोना के लिए आवेदन लगाया था 2015 में। 2015 में आवेदन दिया जाता है, आप गूगल पे टाइप करोगे कोरोना पेटेंट करके तो वहाँ पे पेटेंट आ जाएगा। और 2015 में इसका आवेदन दिया जाता है, 2017 में इसका प्रकाशन होता है, और 2019 में बीमारी को लाया जाता है। और ये प्रिडिक्टेड बीमारी थी, और 2017 में इसका टेस्ट किट भी बना लेते हैं ये लोग। उसी टेस्ट किट से हर एक बीमारी को नापा जाता है। और अभी फिर से ये षड्यंत्र खेला जाएगा, 9 साल से 14 साल की बच्चियों को HPV की वैक्सीन लगाई जाएगी। और HPV की वैक्सीन पहले लग चुकी है 2009 में। आदिवासी बच्चियों को इसके ऊपर ट्रायल किया गया था झारखंड में और काफ़ी जगह में, तो उनको लकवा हो गया था, बाचपन हो गया था, आज तक वो लोग सिखा रहे हैं चीज का। तो अभी 9 साल से 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा। और 86 मिलियन लड़कियों को मारने का टारगेट बिल गेट्स का है। बिल गेट्स चाहता है, अब देखो बिल गेट्स जब अपने इंडिया के अंदर आता है तभी बीमारी आती है। बिल गेट्स जब कभी आता है तब आपके इन्वायरमेंट चेंज होता है। ये बातें हमने बताई थी वहां पे बिल गेट्स के ऊपर में। किसी की हिम्मत है बिल गेट्स के ऊपर बोलने की या बताने की? किसी पादरी में, किसी भविष्यवक्ता में, किसी पास्टर में, किसी प्रॉफिट में अगर किसी में दम है ना तो बोले बिल गेट्स के ऊपर खुलेआम। अभी चैलेंज कर रहे हैं हम लोग। अगर अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता आप लोग लगा रहे हो और ये बिल गेट्स के ऊपर नहीं बोल रहे हो, अभी भी नहीं बोल रहे F-16 फाइल आने के बाद में, तो आप कैसे मसीह हो भाई? ये तो एंटी क्राइस्ट के खिलाफ में हम लोग लड़ रहे कि नहीं खुलेआम? है क्या हिम्मत किसी में बोलने की? लेकिन हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत जरूर होगी तुम लोगों में, लेकिन इन लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होगी। बिल गेट्स के खिलाफ बोल के देखो ना, जिस दिन तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारी संस्था पे ताला लग जाएगा। अगर मेरा 666 का वीडियो ही आप देख लोगे यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप 666 का ये वीडियो देख लोगे ध्यान से, तो इस वीडियो में भी मैंने बता रखा है। वीडियो में भी मैंने आप लोग को आवेदन दिखाया था प्रूफ करके। अभी आप देखिए ध्यान से इस वीडियो को। तो देखिए कोरोना, आप लोग को बताता हूँ कोरोना वायरस क्या था। देखिए ये कोरोना वायरस है और इसका आवेदन है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोरोना वायरस आप लोग के सामने है। ये लाया कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसको लाया, कोई चाइना से नहीं आया, ये अमेरिका से लाया हुआ है। ये पेटेंट है, पेटेंट मतलब तैयार किया हुआ। और कब तैयार किया गया आप देखिए जरा यहाँ पे, 2015 में, 5 साल पहले आवेदन दिया गया था। चिट्ठी लिखी जाती बीमारी के लिए, क्या चिट्ठी वाली बीमारी आपको हो सकती है कभी? आवेदन निवेदन, ना माने तो दे दनादन, यही काम इन लोगों ने किया। क्या किया? पहले आवेदन, फिर निवेदन, फिर ना माने तो दे दनादन। वही खेल किया इन लोगों ने। अब देखिए 2015 में आप इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण मैं आप लोग को यहाँ पे लेकर के नहीं दिखाऊंगा। ये 1 घंटे 48 मिनट का वीडियो है। इसके पहले भी मेरे काफ़ी वीडियोस है सोशल मीडियाज पे, आप जाकर के अतुल मिश्रा नागपुर गूगल पे टाइप करो, खुद आ जाएंगे मेरे सारे वीडियोस। आप लोग देख सकते हो कि मैंने पुराने टाइम पे क्या कहा था। और जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि उस टाइम से हम लोग बताते आ रहे हैं, जागरूक साथी लोग। तो अब एक और बात बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को कि मैंने एक पोस्ट किया था। हमारे साथ जितने भी ग्रुप में जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं, तो आपको एक बात पता होगी कि मैंने एडिनोक्रोम के ऊपर आप लोग को बताया था। और ये पोस्ट देखो मेरी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये पोस्ट देखो जरा। अब ये जो पोस्ट है हमारी, ये 24 सितंबर 2024 की पोस्ट है। अब जरा इस पोस्ट को देखिए और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इस पोस्ट में जो बातें हमने कही थी वो बातें अब आपको दिखाई दे रही है। 24 सितंबर 2024 को
हमने इस ग्रुप के अंदर मैसेज ऑफ जीसस करके बालाघाट में जब हम आए थे 2024 में, तब ये ग्रुप हम लोगों ने बनाया था। और ये ग्रुप बनाने के बाद में हम लोगों ने आप लोग को जागरूक किया था हर एक विषय के ऊपर। और तब से जो बातें हम बताते आ रहे हैं, चाहे 2023 से हो चाहे 2024 से हो, जो 2023 से जुड़े हैं उनको भी ये बातें पता है, जो 2022 से जुड़े उन्हें भी पता है, जो 2021 से जुड़े उन्हें, जो लोग 2020 से जुड़े हैं उन्हें भी सारी बातें पता है। लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं, अब वो लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए, 24 सितंबर 2024 को हमने ये पोस्ट किया था। अब यहाँ मैंने पोस्ट किया था, बड़े बड़े अमीर लोग बच्चे के खून से बनी एडिनोक्रोम इंजेक्शन लगाते हैं अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए। ये मैंने कब पोस्ट किया था? 24 सितंबर 2024 को। आज कितने साल हो रहे हैं इसको? 2 साल लगभग होने को आगे, 2026 चल रहा है ना। ये एप्स्टीन फाइल से पहले हमने रिलीज की थी कि नहीं ये फाइल? कोई बोल सकता है कि हमने नहीं बताया था ये सारी बातें? हम बता चुके हैं। हमने जो जो बातें बताई है वही पूरी होगी। 100% लिखित बात ले लो। और हम अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाएंगे ना, अपने चैनल पे हम बारकोड लगाने वाले हैं ना किसी से कुछ पैसे मांगने वाले हैं। हमें चलाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गूगल क्रोम के बारे में, एडिनोक्रोम के बारे में हम बता चुके हैं। 666 के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। 666 के बारे में, एडिनोक्रोम के बारे में। कि बच्चों का टॉर्चर करा जाता है, बच्चों को खाया जाता है, कैनिबलिज्म होती है, वहां पे बच्चों के साथ रेप किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, और बच्चों को उल्टा लटका के बिजली के करंट दे के तड़पा तड़पा के उनकी बॉडी के अंदर से एड्रेनोक्रोम को हार्वेस्ट किया जाता है। और इसको खरीदने के लिए आपको अल्ट्रा रिच होना पड़ता है। हर बंदा बच्चों का खून नहीं पी सकता। बच्चों का खून अफोर्ड करना, उसके लिए आपके पास बहुत पैसे होने चाहिए। और आप सोच के हैरान भी, आपको समझ, आपके सिर के फट्टे खुल जाएंगे। आपको मैंने बता दिया कि कितने का बिकता है बच्चों का खून। जो एड्रेनोक्रोम बनता है ना, जिसको ये कहते हैं कि एंटी एजिंग है, इसको पी के हम जवान रह सकते हैं। हॉलीवुड के स्टार्स पीते हैं इन चीजों को। हॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, जिनको आप देखते हो कि ये तो बंदा 70-80 साल का है, लेकिन टीवी पे अभी भी हीरोइन की रोल कर रही है, अभी भी हीरो का रोल कर रहा है, बड़ा जवान लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग एड्रेनोक्रोम पी के बच्चों का खून, जो बच्चों को डरा डरा के, रेप करके, उनको सेक्स करके, उनके साथ टॉर्चर करके, उनको बिजली के करंट देके, उनके अंदर से एड्रेनालाइन रश जो होता है, जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो एड्रेनोक्रोम बनता है। और वो इंटरनेशनल लेवल में ये सेक्स ट्रैफिकर्स वहां बेचते हैं। तो उसको खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या रेट चल रहा है। 1 लीटर एड्रेनोक्रोम की बोतल खरीदने के लिए $2 बिलियन, $2 बिलियन 1 लीटर बोतल खरीदने के लिए लगते हैं। इंडिया वालों, मैं आपको बताऊं, $2 बिलियन कितना होता है? 18,000 करोड़। 18,000 करोड़ रुपए चाहिए एक बोतल खरीदने के लिए एड्रेनोक्रोम। एडिनोक्रोम के ऊपर हम बहुत सारी पोस्ट कर चुके हैं। आप जो जो लोग ग्रुप के अंदर जुड़े हैं उन्हें पता ही एडिनोक्रोम क्या है। नहीं पता है तो आप फिर से जाकर के वो पोस्ट पढ़ लो, 2024 की पोस्ट है। आप लोग ध्यान से उस पोस्ट को पढ़ो कि एडिनोक्रोम क्या है, उस 666 से कैसे जुड़ता है, 666 क्या है। आप लोग को सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए थोड़ा इस वीडियो को आगे और। उनकी अनिल अंबानी का नाम क्यों आया? बिल क्लिंटन का नाम क्यों आया? अमीर जादों का नाम क्यों आ रहा है, जिनकी संपत्ति हजारों हजारों करोड़ की है? तो बच्चों का तड़पा के खून निकालने वाला जो प्रोसेस है, उसको खरीदने के लिए आपको इतना पैसा चुकाना पड़ता है। सिर्फ 1 लीटर बोतल एड्रेनोक्रोम की 18,000 करोड़ की बिकती है। और आपको बता दूं, 1 लीटर बनाने के लिए लगभग 100 बच्चों को तड़पाया जाता है, उल्टा लटकाया जाता है, उनको बिजली के करंट दिए जाते हैं, उनको मार पिटाई की जाती है, जो पूरी तरह डर जाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। फिर ये एड्रेनोक्रोम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको पैक करके, सील करके, फिर छुपा के इन लोगों को बेचा जाता है। और इसके कोड वर्ड्स होते हैं, एप्स्टीन फाइल्स, ये सब आपके सामने लेके आ रही है। आप जागिए, आपके देश में क्या हो रहा है? हर साल कितने हजार बच्चे गायब हो जाते हैं, महिलाएं गायब हो जाती है, कहां जाती हैं? कभी सवाल पूछा करिए। प्रशासन के बंदे ये जप्सिन को मिलने क्यों जा रहे हैं? ये जप्सिन को ईमेल क्यों डाल रहे हैं? जो इतना बड़ा स्कैंडल चला रहा था, इतना बड़ा रैकेट चला रहा था, आपके देश के अंदर वो कौन गद्दार देशद्रोही लोग हैं जो ऐसी शैतानी ताकतों का साथ दे रही हैं? आप सवाल क्यों नहीं पूछते? ये टीवी वाले जो नकली, किसके वास्ते रखे हैं टीवी वालों को? बेकार की हिंदू मुस्लिम न्यूज दिखाने के लिए। आप लोग सवाल पूछना शुरू कीजिए कि आपके देश में ऐसे दरंदे, ऐसे ड्रैकुले बैठे हैं, इनको पकड़ा जाए, इनका काम किया जाए। ये डॉक्टर कलमप्रीत सिंह जी है। इन्होंने अपनी किताब लिखी है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट। लोगों को वो किताब चाहिए होगी हिंदी में, हम आप लोग को पीडीएफ दे देंगे। आप लोग वो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा पूरा। और छोटे छोटे बच्चों को कैसे वैक्सीन लगाई जाती है, ये डॉक्टर कलमप्रीत सिंह जी ने पहले ही बता के रखा था अपनी किताबों के अंदर में। वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट करके इनकी किताबें है। जिनको चाहिए होगी वो किताब मुझसे मांग लीजिएगा, आप पीडीएफ के रूप में मैं आप लोग को दे दूंगा। हिंदी में मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है इसका। अगर आपने वो किताब पढ़ ली ना, उस दिन आप अपने बच्चों को कोई भी इंजेक्शन लगाओगे ही नहीं। अब मैं आप लोग को अब मैं आप लोग को इन लोगों के खुद के वीडियो दिखाता हूँ, जो कि चुड़ैल है। चुड़ैल क्यों बोलता हूँ मैं इन लोगों को? क्योंकि ये चुड़ैल जैसे ही काम करते हैं लोग। ये बच्चा खाना पसंद करते हैं, खाना खाने के साथ बच्चा भी खाते हैं लोग। आप जरा देखिए इस वीडियो।
हम इस धरती पर पहली ऐसी प्रजाति हैं जो विकास इवोल्यूशन के बारे में जानती है, जो यह जानती है कि हम अपने हर काम से अपनी ही विकास प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। जो बच्चे हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, कारें, जो जंगें हम लड़ते हैं, जो बच्चे हम खाते हैं, जो बच्चे हम खाते हैं। और यही बात 2009 में चिक चिक के एक लड़की बता चुकी है कि ये लोग बच्चे खाते थे और क्या करते थे। ये देखिए 2009 में ये लड़की बता चुकी है। इस लड़की को सब लोगों ने पागल कहा और किसी ने इस लड़की पे यकीन नहीं किया, लेकिन आज इस लड़की की जो बात है वो सही हो रही है। जब हम बोला करते थे ये बात को 2009 में, तो हम नहीं बोला करते थे, लेकिन 2009 में इस लड़की ने बता दिया था। लेकिन हम आप लोगों को बोला करते थे 2020 के बाद से। 2024 में भी बोला था मैंने रिसेंटली, आप लोगों को दिखा चुका हूं मैं एडिनोग्राम के बारे में। तो आप देखिए ये 2009 में ये बच्ची क्या कह रही थी कि वो लोग बच्चे खाते हैं। उन्होंने इंसानों को खा लिया, ना उन्होंने इंसानों को खा लिया। मुझे नहीं पता था कि ये सच है, कि ऐसा हुआ था। मतलब हत्याएं तो हुई थीं, लेकिन ये कि उन्होंने इंसानों को खाया था। इंसान, ये इंसानी मांस की तरह महकता है। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये हैवान लोग, ये जेफरी एप्स्टीन, ये अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं है। आप लोग को लग रहा होगा कि ये मर गया है, इसकी न्यूज़ तो 2019 में आ रखी है। ये तो 2019 में मर गया था, लेकिन ये मरा कब था? ये तो जिंदा है। ये अभी कहाँ पाया गया? बता रहा हूँ कहाँ दिखाया गया है इसको। जेफरी एप्स्टीन मरा नहीं है। ये देखा गया था अभी तेल अवीव के अंदर। आप देख लो तेल अवीव कहाँ, इजराइल के अंदर। ये गया था अपने आका के पास, युवल नूहरारी के पास। युवल नूहरारी कहाँ रहता है? तेल अवीव के अंदर रहता है। आप लोग को नहीं पता ये बात। ये उसका मालिक कौन है? उसका मालिक युवल नूहरारी है। उसके पास ही ये गया हुआ था और ये जिंदा है। और मैं आप लोग को बता दूं, ये मरते नहीं है ये लोग, क्योंकि ये लोग इंसान है ही नहीं। ये लोग फॉलन एंजल है, गिराए हुए स्वर्गदूत है। ये लोग मनुष्य की पुत्री के साथ व्यभिचार करते, रेप्टिलियंस फैमिली है ये सारी। इस इमेज को ध्यान से आप देखिए। वही बाल, वही चीज, वही चेहरा, सेम टू सेम कैसे हो सकता है? सेम टू सेम कैसे हो सकता है? वही नाक, वही वही सब कुछ। आप देखिए जरा जूम करके, मैं फिर से आप लोग को जूम करके दिखा रहा हूँ। वही नाक है, वही चीज है। बस यहाँ क्या है? बस यहाँ क्या है? यहाँ बाल ज्यादा बड़े हुए हैं और दाढ़ी ज्यादा बड़ी हुई है और चश्मा लगा हुआ है, लेकिन नाक भी वैसी। और आप देखोगे यहाँ पे तो उसका माथा भी वैसा। अब ये कैसे हो सकता है? और इसे 2 दिन पहले वहां पाया गया तेल अवीव के अंदर, इसराइल के अंदर। ये लोग मरते नहीं हैं। अमेरिका के जो सदर है, इनका नाम है एंड्रयू जैक्सन। आप देखिए ये फोटो को आप ध्यान से देखिए। ये तस्वीर है जो $20 के ऊपर बनी हुई है, ठीक है? ये इमेज आप ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद में अब मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ ये इमेज एप्स्टीन की। आप जरा दोनों को मिला के देखिए, क्या दिख रहा है आपको? वही सेम चीज, सेम सेम। ये देखो माथे पे बना हुआ है, सेम यहाँ गाल उसके जैसे ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये दोनों इमेज को आप देख लो। ये $20 कब बना था, आप इसको रिसर्च करो और आप लोगों को पता चलेगा। तो ये कैसे मर सकता है? ये लोग मरते नहीं है, ये लोग फॉलन एंजल है। आप देख सकते हो और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो। देखिए वे कभी मरते नहीं है, वे बस अपनी पहचान बदलते हैं। अब हम जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड को देखेंगे, उस आइलैंड को डिकोड करेंगे। लेकिन इस आइलैंड को डिकोड करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ समय पहले रेड रूम के ऊपर आप लोगों को बताया था कि रेड रूम में कैसे बच्चे खाते हैं, रेड रूम के अंदर क्या होता है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डार्क वेब के अंदर एक रेड रूम है, उस रेड रूम में लोगों को टॉर्चर किया जाता है। अब ये आइलैंड का कनेक्शन रेड रूम से क्या हो सकता है, मैं आप लोग को प्रूव करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि मैंने इसमें क्या कहा था। पता है कि एक रेड रूम है, जब मैं डार्क वेब विजिट कर रहा था, ये पेमेंट दिया जाता है, मतलब रिचुअल होते हैं वहां पे। जैसे बिटकॉइन में अपने पेमेंट दे दिया, तो वहां पे क्या करते हैं लोग कि एक टॉर्चर रूम है, उसमें लेके जा करके हाथ पे बांधे देते हैं लोगों के, और बोला जाता है कि अब हम बिटकॉइन में आपको पेमेंट देंगे, बताओ इसके साथ क्या किया जाए। तो कोई बोलता है इसकी आंख निकाल लो जिंदा में, कोई बोलता है नाखून निकाल लो, कोई बोलता है उसको हैमर से मारो। तो ऐसे करके ना, ऐसे वियर्ड लोग होते हैं। तो मेरा दिमाग उस टाइम पे खराब हुआ था, 2000 लगभग 13-14 की बात है ये। और उस समय डार्क वेब में विजिट कर रहा था। मुझे ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि डार्क वेब में इस तरह की जो घटनाएं होती है, ये इंसानों को टॉर्चर किया जाता है, ताकि इनसे इनको क्या लाभ, क्या आखिर इसके पीछे इनका क्या फायदा क्या है?
देखिए एक्चुअली में क्या है, इन लोग को ये ताड़ना मतलब देख के ना एक खुशी मिलती है। जैसे कि आप देखो लोगों को बुरा करके, जैसे ब्लैक मैजिक वाले लोग होते हैं, वैसे डार्क वेब, डार्क आर्ट क्या है? मतलब अंधेरा। लेकिन डार्क वेब में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि डार्क वेब को बनाया गया था एफबीआई ने। एफबीआई ने इसलिए बनाया था कि हमारी जो गुप्त जानकारी है वो किसी तक ना जाए, वो वहां तक रहे। तो डार्क वेब के अंदर से ऐसी जानकारी निकल के आती, मतलब वहां पे किसी भी चीज पे बैंड नहीं लगता। हमने ये सारी बातें बताई थी, आप ये वीडियोस को भी जा करके देख सकते हो। ये वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस पड़ी हुई है। जिनको भी ये वीडियो चाहिए होगी मुझसे मांग लेना, या तो न्यूज़ जनशक्ति चैनल, प्रभुलाल भैया के चैनल पे आप जा करके देख सकते हो। ये वीडियो डली हुई है उनके चैनल पर। ये वीडियो हमने 7 महीने पहले डाली थी न्यूज़ जनशक्ति के चैनल पर। अब कुछ पॉइंट को मैं लेकर के आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इस आइलैंड को देखना ध्यान से। इसके बाद मैं एनिमेशन के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा, इस आइलैंड को डिकोड करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर और भी क्या क्या खुफिया राज छुपा हुआ है, कैसे रिसीवर लगे हैं, वाईफाई रिसीवर भी यहाँ लगे हुए हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये यहाँ से रेड रूम का काम चलता था। आप लोगों को ये बात नहीं पता है, मैं अभी आप लोगों को ये सारी चीजें अपने वीडियो में बताऊंगा। ये जेफरी एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड था। वही जेफरी एप्स्टीन जिसे नाबालिग लड़कियों की तस्करी का दोषी पाया गया और 2019 में उसने जेल में खुदकुशी कर ली। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसदों ने ये अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 2019 में खुदकुशी कर ली। तो मैंने आप लोग को प्रूफ दे दिया है। यदि इसने खुदकुशी की होती तो ये 2 दिन पहले इजराइल में क्या कर रहा था। अब एनिमेशंस के माध्यम से हम देखेंगे इनके आइलैंड की तस्वीरों को, और ध्यान से इसको डिकोड करेंगे। एक एक चीज डिकोड करके हमने इसमें बताई है। ये जेफरी एप्स्टीन का द्वीप है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमने पूरे द्वीप का पुनर्निर्माण किया है और हमने इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है ताकि हम इस जगह के बनने की पूरी कहानी और यहां छुपी बातों को बता सकें। पहला विला मुख्य घर के ठीक नीचे एक बिंदु पर स्थित है जिसे एप्स्टीन द्वारा द्वीप खरीदने के कई साल बाद बनाया गया था। इसके बगल में एक और निवास स्थान है। यह निवास स्थान निचले स्तर के दरवाजे से पूल परिसर से जुड़ा हुआ है और इसमें समुद्र की ओर देखने वाला एक विशाल दर्पण के साथ एक बाहरी स्नान घर भी था। समुद्र की ओर एक चौड़ा पत्थर का आंगन है। फर्श में 2 दर्पण जैसी शंख की आकृतियां और साथ ही अक्षर ई उकेरे गए हैं। यह सजावट हो सकती है या फिर कुछ अधिक प्रतीकात्मक भी। इन सब के ऊपर मुख्य घर है जो द्वीप का सबसे बड़ा निवास स्थान है। जब एप्स्टीन ने लिटिल सेंट खरीदा था जेम्स 1998 में, यह घर पहले से ही यहां था, लेकिन उसने इसे फिर से बनवाया और एक बहुत बड़े परिसर का हिस्सा बना दिया। समुद्र की ओर वाले हिस्से में एक बरामदा है, जबकि घर का पिछला हिस्सा पूल क्षेत्र में खुलता है। वह पूल परिसर बहुत विशाल है। इसमें 4 कबाना, एक परगोला और बीच में एक बड़ा स्विमिंग पूल है। पूल के एक छोर पर एक बैठे हुए मार्चर की मूर्ति थी और उसके आगे एक रंगीन कंपास था जिसे कुछ लोग हेलीपैड समझ लेते थे। आपको पता है ये कंपास के अंदर जो है, आप लोग ने देखा होगा ब्लैक मैजिक्स वाले इसी कंपास का यूज करते हैं आत्मा बुलाने के लिए। लेकिन एक्चुअली में मरे हुए लोगों की आत्मा नहीं आती है यहाँ पे, ये आत्मा आती है फॉलन एंजल्स की। पूल परिसर के कुछ हिस्से 2 मंजिला थे जिनमें सीढ़ियां और छुपे हुए दरवाजे थे जो निचले स्तरों तक ले जाते थे। समुद्र तट के पास घने पेड़ों के पीछे एक और विला छुपा हुआ था। आमतौर पर आगंतुक समुद्र के रास्ते आते थे। नावें द्वीप के जेटी पर लगती थीं, जिसमें एक ढका हुआ लोडिंग और प्रतीक्षा क्षेत्र था। जो लोग हवाई मार्ग से आते थे वे घास से ढके हेलीकॉप्टर पैड पर उतरते थे। वहां यात्रियों और सामान के लिए छोटे छोटे शेड बने हुए थे। पास ही 2 अजीब बातें ध्यान आकर्षित करती हैं। ढलान के ऊपर एक विशाल बंदर की मूर्ति है और उसके बगल में एक पत्थर की सीढ़ी है जो पहाड़ी की ओर ऊपर जाती है, फिर अचानक रुक जाती है। इसी वजह से इसे सीढ़ियां जो कहीं नहीं जाती कहा जाता है। द्वीप का यह उत्तरी हिस्सा खास तौर पर प्रभावित करने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे आप द्वीप के केंद्र की ओर बढ़ते हैं डिजाइन में बदलाव आता है। यहां ध्यान विलासिता पर कम और नियंत्रण पर अधिक है।
पेड़ों के बीच छुपा हुआ एक नीचा सा भवन है जो लगभग नजरों से ओझल है। इसका उद्देश्य अब भी अज्ञात है। इसके ठीक आगे द्वीप का मुख्य सतही क्षेत्र है। इस हिस्से में वे मशीनें थीं जो सब कुछ चलाती थीं। ताजे पानी के लिए डिसैलिनेशन प्लांट, बिजली के लिए जनरेटर, भंडारण कक्ष और सीवेज प्रबंधन। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो स्विमिंग पूल आप लोगों ने देखे, वो स्विमिंग पूल के अंदर गर्म पानी रखा जाता था। उस गर्म पानी के अंदर बच्चों को बॉईल करके रखा जाता था। उसको मतलब स्विमिंग पूल के अंदर उस बच्चों को रखा जाता था गर्म पानी के अंदर में, उनके साथ रेप करके। बाद में जब वो गर्म पानी से वो लोग निकलते थे बाहर, तो उनका मांस वो लोग खा करके आधा मांस रख देते थे। वो किस चीज़ के रखते थे आप लोगों को आगे चल के वीडियो में समझ में आएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और वो मांस का फिर जो है उन लोगों ने कहाँ इस्तेमाल किया, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इनमें से कुछ इमारतें सीधे पहाड़ी में बनाई गई थी। उनकी सपाट छतें पार्किंग पैड के रूप में भी काम करती थीं और जमीन में कटे हुए वेंट्स नीचे बड़े कमरों का संकेत देते थे। एक मामले में ड्रोन फुटेज ने उन दरवाजों को भी कैद किया जो पहाड़ी के और भीतर की ओर ले जाते थे, जिससे यह सवाल उठता है कि शायद भूमिगत क्या छुपा हुआ था। इस केंद्र से एक खड़ी सड़क ऊपर की ओर जाती है। सतह पर यह एक साधारण रास्ता लगता है, लेकिन यह संभवतः उस पानी की पाइपलाइन को ढकता है जो द्वीप के फव्वारे से जुड़ी है। फव्वारा खुद द्वीप के बीचों बीच शांत बैठा था। उसके चारों ओर बेंचें लगी थीं। एक वीडियो में हिरणों को पास में चढ़ते हुए देखा गया, जिससे रहस्यों से भरी जगह में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। इस हिस्से के दक्षिणी किनारे के करीब एक विशाल सूर्य घड़ी खड़ी है। कभी इसे 13 चमकीले रंग की बेंचों ने घेर रखा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये साजिश की कहानियों में बताए गए 13 शासक वंशों का प्रतिनिधित्व करती थी। वही तेरा परिवार। और ये सूरज जो बना हुआ है ना, ये सन कोरोना है। जैसे कि आप लोग को मैं बता चुका हूँ पहले भी, ये सूरज का क्या कारण है। ये लोग निम्रोद को भी मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और सन कोरोना की पूजा जो है सबसे करवाई गई थी, थारी थारी बजवा करके उसको एक्टिव किया गया था। और यही अमीर लोग वहाँ पे जाते हैं। देखिए आप, वहाँ पे भी सूरज का लोगो बना हुआ है। कॉप की मीटिंग, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में भी आप लोग देखोगे तो सूरज की जो है वहाँ पे फोटो बनी हुई है। ये लोग कहते हैं क्रिएशन की पूजा करो, क्रिएटर की ना करो। और इसी को ये तेरा ग्रुप जो है, तेरा ग्रुप किसके, इल्यूमिनाटी के, वो चलाते हैं। उनको हवा दी। पास ही छोटी छोटी संरचनाएं तट पर बिखरी हुई थी। एक खुली हवा वाली कबाना के नीचे, उसके फूस की छत के नीचे मालिश की यहाँ पे मौलिक का जो है तंबू बना हुआ है। मैं इसके ऊपर बताऊंगा आप लोगों को, बाइबल से भी प्रूफ करके दूंगा ये मौलिक कौन है करके। और आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये जरा इस वीडियो को देखिए। करती थी। सूर्य घड़ी का चेहरा एक मासनिक डिजाइन जैसा दिखता है। एक और समुद्र तटीय इमारत जो अब केवल खंडहर है, शायद कपड़े बदलने या शौचालय के लिए थी। सूर्य घड़ी के पास समुद्र तट का एक अजीब सा हिस्सा गूगल मैप्स पर चिह्नित है, धुंधला किया गया है, जैसे कि कुछ छुपाने के लिए। ऊंचे स्थान पर एक बड़ी इमारत है जिसमें 3 गैराज, दरवाजे और सीलबंद खिड़कियों की एक कतार है। कुछ लोगों ने इसे स्टाफ बैरक बताया है, तो कुछ ने इसे भंडारण के रूप में वर्णित किया है। किसी भी तरह यह मुख्य घर की भव्यता से अलग थलग खड़ा था। यह संकेत देता है कि इसे उन लोगों के लिए बनाया गया था जो द्वीप पर काम करते थे या जिन्हें वहां रखा गया था। यह मध्य क्षेत्र सब कुछ एक साथ जोड़ता था। द्वीप का दक्षिणी हिस्सा वह जगह है जहां सबसे अजीब और सबसे अस्थिर कर देने वाले डिजाइन दिखाई देते हैं। पार के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर सबसे कुख्यात संरचना खड़ी है, जिसे तथाकथित मंदिर कहा जाता है। गहरे नीले और सफेद धारियों में रंगा हुआ, इसमें कभी एक सुनहरा गुंबद था और कोनों पर पोसाइडन और पक्षियों की मूर्तियां रखी गई थी। बाहर से देखने पर यह किसी और ही दुनिया की चीज जैसा लगता है। प्रारंभिक आगंतुकों ने इसके अंदरूनी हिस्से को एक संगीत कक्ष के रूप में वर्णित किया था, जिसमें किताबों की अलमारियां, एक भव्य पियानो और यहां तक कि एप्स्टीन की एक चित्रकला भी थी, जिसमें उसे चुटकी लेते हुए दिखाया गया था। लेकिन 2019 तक ड्रोन फुटेज में केवल मचान, गद्दे और कबाड़ दिखाई दिया, जैसे कि इसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो।
कुछ लोगों का मानना है कि पास में बना एक छोटा शेड भूमिगत प्रवेश द्वारों को छुपाता है। एक जगह पर एक पेरगोला दिखता है जिसमें पहाड़ी के अंदर 2 बंद दरवाजे बने हुए हैं। यहाँ कभी जो दूसरी इमारत थी वह हरिकेन इरमा के दौरान नष्ट हो गई थी और अब वहां केवल एक झंडे का डंडा और एक कंक्रीट की स्लैब बची है। इस द्वीप का यह हिस्सा कचरा फेंकने की जगह के रूप में भी इस्तेमाल होता था। कचरे को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया था, लेकिन समय के साथ उसके टुकड़े फिर से सतह पर आ गए। बाद में आने वाले आगंतुकों ने बताया कि उन्होंने वहां मशीनरी से लेकर टूटी फूटी फर्नीचर तक सब कुछ सूरज के नीचे सड़ता हुआ देखा। कचरे के ढेर के ऊपर एक दूसरा स्विमिंग पूल है। मुख्य घर के पास बने भव्य पूल परिसर के विपरीत यह पूल छोटा था, जो 1200 वर्ग फुट की इमारत से जुड़ा था, जिसमें एक गैराज जैसा दरवाजा था। अन्य विशेषताएं इस डरावने डिजाइन में और भी जोड़ती हैं। एक सीढ़ी जो कहीं नहीं जाती, पहाड़ी पर ऊपर चढ़ती है। ऊपर अचानक एक मूर्ति पर खत्म होने वाली इस सीढ़ी के पास एक बड़ी बंदर की मूर्ति चुपचाप और असहजता से बैठी है। द्वीप के सबसे ऊंचे बिंदु पर एक ऊंचा टेलीकॉम टावर खड़ा है, जिसके साथ चारों ओर की इमारतों पर वाईफाई रिपीटर लगे हुए हैं। रिसीवर जो है, अब यहाँ पे वाईफाई रिपीटर लगे हुए हैं। ये वाईफाई से ही रेड रूम जो है यहाँ से ऑपरेट होता था और बच्चों को यहाँ से खाया जाता था। बच्चों को जो है यहाँ से टॉर्चर किया जाता था और वो टॉर्चर करने का जो वीडियो है वो रेड रूम में फैलाया जाता था। रेड रूम यहीं से ऑपरेट होता था। ये बातें हम लोग को जब रिसर्च हम करने लगे तब हम लोग को पता चली कि यहीं से वो एक्टिव था सारा गिरोह। और बिटकॉइन में ये लोग पेमेंट देते थे। और अभी ये न्यूज़ निकल के आती है कि जेफरी एप्स्टीन ने से पहले इन्वेस्टमेंट की थी बिटकॉइन के अंदर में। और कहा जा रहा है, कुछ तो ऐसी न्यूज़ बनाई जा रही है और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बिटकॉइन का इन्वेंटर भी जेफरी एप्स्टीन था। तब हम सोचते थे कि भाई ये बिटकॉइन में इतने वियर्ड लोग कहाँ से आते हैं कि बिटकॉइन में लोग पेमेंट देते हैं। और इतने वियर्ड लोग कि भाई कि कोई बोल रहा है कि एक आंख निकाल लो, एक दांत निकाल लो, रॉड से किसी के ऊपर करो, जिंदे में करो। भाई ऐसे वियर्ड लोग कहाँ से आते हैं। तो ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी, लेकिन इपस्टीन आने के बाद में ये सारी गुत्थी जो है सुलझ चुकी है। और भी वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर में, आप लोग ध्यान से देखिए। जो लगातार निगरानी और संचार सुनिश्चित करते हैं। यहां इस दक्षिणी छोर पर सुंदरता और रहस्य आपस में टकराते हैं। मंदिर, सूर्य घड़ी, बंद दरवाजे और कचरा भूमि, यह सब संकेत देता है कि यह द्वीप केवल निजता के लिए नहीं बल्कि गोपनीयता के लिए भी डिजाइन किया गया था। ये मंदिर है वो, ये मंदिर मोलेक का मंदिर है। यहाँ पे रिचुअल होते हैं किस तरीके से, आप देखिए। इसके ऊपर वीडियो भी काफी लोग बना चुके हैं, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद बाइबल में लेके चलूंगा मैं आप लोगों को। एप्स्टीन फाइल्स के तार ब्लैक मैजिक से जुड़े हुए हैं, जिसे हर कोई छिपाने पर लगा है। देखिए, एप्स्टीन आइलैंड पर मोलैक के लिए एक असली मंदिर बनाया गया है। ये मोलैक प्राचीन ग्रंथों में जितने भी दैत्य हुए हैं उनमें से सबसे खतरनाक माना जाता है। मोलैक को इतिहास में बार बार बच्चों की बलि देते हुए दिखाया गया। ये शैतानी लोग जो है बकरे वाले शिव देवता के सामने फोटो खिंचवाते हैं और बच्चों को खा जाते हैं। ये एप्स्टीन की फोटो आप देख सकते हो। और मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मोलेक क्या है। मोलेक का जो जिक्र है वो बाइबल में किया गया है। अब हम आते हैं बाइबल की ओर, वचन की ओर हम जाएंगे। तो ले व्यवस्था उसका 18 अध्याय निकालेंगे। ले व्यवस्था 18 अध्याय उसका 21 वचन जरा पढ़ देंगे। अपनी संतान में से किसी को मोलक के लिए होम करके ना चढ़ाना, ना अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। अब हम कुछ वचनों को और देखें। ले व्यवस्था 20 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 तक जरा पढ़ देंगे तो आप लोग को ये बातें सही समझ में आ जाएगी। तो जरा पढ़ देंगे आप। इजरायलियों से कह कि इजरायलियों में से या इजरायलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो अपने कोई संतान मोलेक को बलिदान करे और निश्चय मार डाला जाए और जनता उस पर पथराव करे। मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको और उसके लोगों में से इस कारण नष्ट करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देखकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया
और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार ना डाले, तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करे, उन सबों को मैं उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको और उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। अगर जनता नहीं जागी, अगर जनता ने कुछ नहीं किया, तो परमेश्वर यहोवा उनसे बदला लेगा। क्योंकि यहोवा क्यों बदला लेने वाला है? क्योंकि यहोवा के विरुद्ध इन लोगों ने काम किया। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपना बलिदान दे दिया है, तो अब बलिदान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये लोग बच्चों को बलिदान कर रहे हैं, जो कि कितना खतरनाक काम है। बलिदान कर तो रहे, लेकिन आपके शरीर के अंदर भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा आगे चल के। आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हो कि 800 बच्चे जो है गायब हो रहे दिल्ली से, मुंबई से। ये बच्चे क्यों गायब हो रहे पता है आपको? आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ डालते हो? आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो? ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पे डालते हो। स्नैप भेजते हो, आप लोगों को घड़ी घड़ी स्नैप भेजते हो। ये सारी जानकारी उन तक जा तो रही है ना, उसी के तहत आपको उठाया जाता है। क्यों उन लोग के साथ में ये सारी चीजें हो रही है? क्यों बच्चे गायब हो रहे हैं? परमात्मा चुप बैठा हुआ है क्या? ये बात करने वाले लोग, मैं आप लोग को ये बात बता दूं कि ये लोग लालची है, इसलिए इन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ये बात मैं आप लोग को प्रूव करके दूंगा। ये गायब कौन करवा रहा है? और गायब होने के बावजूद भी माँ बाप को फिक्र नहीं है। परमात्मा चुप नहीं बैठा हुआ है। ये लोग लालची है सारे के सारे। इन लोगों को पैसे का लालच है सारे लोगों को, इसलिए इनके बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। यदि ये नहीं सुधरे ना, तो और बच्चे गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये रुकने नहीं वाला है, बहुत भयानक तरीके से ये होने वाला है। आइए वचन निकालते हैं हम लोग, यिर्मयाह 8 अध्याय उसका 10 वचन। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के बस में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यवक्ता, क्या याचक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। वो सब के सब लालची है, सारे के सारे लालची है। सारे के सारे जो है याजक जो है लालची है, सारे के सारे। सारी की कमाई जो है, ये पैसे की कमाई से सारी की सारी चीजें चलती है। सारी के सारे लालची लोग हैं ये सारे, इसीलिए इनके साथ ऐसा हो रहा है। और अपने ही मांस को ये लोग खा रहे हैं, अपने ही बच्चों के मांस को खा रहे हैं। आपको ये बात नहीं पता है, हम बताएंगे अभी। ये बच्चे जितने भी गायब हो रहे हैं, ये अभी से गायब नहीं हो रहे, ये कई साल पहले से गायब हो रहे हैं। ये बात हम लोग को कब से पता है? बहुत साल से पता है। और मेडिकल माफिया, मेडिकल फार्मा जो है, इन बच्चों को गायब करवा के आपके शरीर के अंदर डालने का प्लान करती है। अब हम वीडियो में आगे देखेंगे किस तरीके से आपके शरीर के अंदर ही इन बच्चे के लाश को पीस करके, पाउडर बना करके आपके शरीर के अंदर दवाइयों के माध्यम से डाला जाता है और आपके शरीर को बर्बाद किया जाता है। आप जो चाव से कुरकुरे का पैकेट, आप जो चाव से नमकीन का पैकेट, आप जो चाव से जितनी भी चीजें आप खाते हो, माजा, फैंटा, पेप्सी जो आप पीते हो, वो सारी चीजें आप लोगों को उनके खून को पिलाया जा रहा है, उनके डीएनए को पिलाया जा रहा है और उनके लाशों को आपके शरीर के अंदर परोसा जा रहा है। आपको ये बात नहीं पता है, लेकिन इस वीडियो में अब आप प्रूफ के साथ देखिए और आप लोग को समझ में आएगी सारी बातें। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजों की प्रूफ दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। बच्चों के मांस को कैसे आप तक पहुंचाया जाता है? आपके डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजों से, जो बाहर का आप खाते हो, जो दवाइयाँ आप खाते हो, जो इंजेक्शन आप ले रहे हो, उसके माध्यम से। अब हम बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। बस जाकर सेनोमिक्स शब्द के बारे में रिसर्च करें। ठीक है, सीनोमिक्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो पेप्सी, क्राफ्ट, नेस्ले, कैंपबेल्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के लिए फ्लेवर बढ़ाने वाले पदार्थ बनाती है। और जो वे कर रहे हैं वह यह है कि वे मानव गर्भपात किए गए भ्रूणों की किडनी कोशिकाओं को ग्राफ्ट करते हैं। तो वे इन किडनी सेल लाइनों को ग्राफ्ट करते हैं, गर्भपात किए गए शिशुओं की किडनी की कोशिकाएं, और प्रयोगशाला में वे इन कोशिकाओं की प्रतिकृति बनाते हैं और इन्हें आपके सभी उत्पादों में डालते हैं। वे इसे उत्पादों में डालते हैं। हम किन उत्पादों की बात कर रहे हैं? हम आपके गेटोरेड की बात कर रहे हैं। कुछ गर्भपात किए गए शिशुओं को पीजिए। हाँ, सच में हम लेस चिप्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लेस चिप्स जो है, आप लोग ये चिप्स को टेस्ट ले ले करके खाते हो।
बच्चों को मार करके उसके मांस को, उसके सेल को ये ले वाले यूज करते हैं और आप बड़े चाव से खाते हो। आपको पता है ये बात? नहीं पता है? आप बड़े टेस्ट ले लेके तो खाते हो। इसके अंदर जो फ्लेवर यूज होता है ना, वो बच्चों के मांस का है। तो कहाँ गया तुम्हारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म जो है? तुम्हारा धर्म तो वैसे ही भ्रष्ट हो गया है कि नहीं? तुम्हारे शरीर के अंदर ये सब चीजें डाल दी गई ना, अब तुम कितने भी। हाँ, इसलिए तो इनका स्वाद इतना अच्छा लगता है ना। पेप्सी के उत्पाद ठीक है, ट्रॉपिकाना जूस, दासानी पानी, मिनट मेड। हमें इन कंपनियों के किसी भी उत्पाद का सेवन नहीं करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हम उनके इस पागलपन भरे रिवाज में भाग नहीं लेंगे। वे आंखों की एक जोड़ी लगभग $1000 में बेचते हैं। बच्चों का आंख निकाल करके $1000 में जोड़ी वो लोग बेचते हैं। दो आंख जो है 1000 जोड़ी डॉलर में वो लोग बेच देते हैं आंखों को। उसके बाद देखिए माथा कितने में बेचते हैं। वे दिमाग को लगभग $2000 में बेचते हैं। दिमाग को $2000 में बेचते हैं। वे दिल, फेफड़े, जिगर, गुर्दे भी बेचते हैं और वे हाथ पैर भी बेचते हैं। वे आपके गर्भपात किए गए बच्चे को आपके अपने खून और मांस को बेच रहे हैं। इस अब गर्भपात किए हुए बच्चे को ये लोग यूज करते हैं मेडिकल वाले। ये बात भी आपको नहीं पता होगी। और मेडिकल के अंदर तो स्कैम कई साल से चलते आया हुआ है। आपको क्या लगता है? आप लोग को ये लोग न्यूज़ देते थे कि आपका बच्चा पेट के अंदर ही मर गया, लेकिन एक्चुअली मरता नहीं हो बच्चा। वो उनके रिचुअल के काम आता है। मेडिकल में जो कोई जा रहा है उनके साथ रिचुअल हो रहा है। मेडिकल में जितने बच्चे जन्म लिए हैं सबका कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। उनकी आत्मा लूसीफर ने पहले ले रखी है। आपको ये बात नहीं पता है? मैं आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी वीडियो बताऊंगा। उसके बाद आपकी रूह कांप जाएगी, हॉस्पिटल जाना आप लोग छोड़ दोगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा सोल कॉन्टैक्ट किस तरीके से होता है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस बारे में सोचिए। यह ऐसी बात है जिसके बारे में लोग आमतौर पर नहीं सुनते। यह उद्योग में छुपा हुआ है। वे नहीं चाहते कि आप ये जानें। वे वन टाइम मेडिकल टर्मिनेशन जैसी शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। गर्भपात के लिए एक बार ही काफी है। बर्गर और लसगना में बीफ के नाम पर घोड़े के मांस की खोज ने एक संकट खड़ा कर दिया है। यूके और फ्रांस में आपातकालीन बैठकें बुलाई गई हैं और अब यह पता लगाने की होड़ लगी है कि वह स्रोत कौन है जिसे एक ब्रिटिश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साजिश कहा है। देश भर के ऐसे सुपरमार्केट्स में उपभोक्ता अब अपनी खरीदारी के बारे में 2 बार सोच रहे हैं। अब जिन उत्पादों में घोड़े का मांस पाया गया है उन्हें शेल्फ से हटा दिया गया है, लेकिन जब तक आगे की डीएनए जांच नहीं हो जाती कोई भी यह निश्चित नहीं कह सकता कि उनके खाने में क्या है। दक्षिण कोरियाई अधिकारियों का कहना है कि वे तथाकथित मानव मांस कैप्सूल की अवैध तस्करी पर सख्ती से कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। इन गोलियों में मानव भ्रूण या शिशुओं के अंग होते हैं और माना जाता है कि इन्हें ताकत बढ़ाने वाली दवाओं के रूप में बेचा जाता है। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ। जो दवाई आप खाते हैं, आपने पैरासीटामोल गोली का नाम सुना हो, उस चीज़ों के अंदर ये HEK293 केमिकल का यूज़ किया जाता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। आप देखिए इस चीज़ को। ये HEK293 क्या होता है? आपने जो पैरासीटामोल की गोली जो खाई है, उस चीज़ के अंदर क्या है? उस चीज़ के अंदर मानव भ्रूण को यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं कितना मानव भ्रूण यहाँ पे यूज़ किया जाता है, 5.30। अब देखिए HEK293 जो है, ये इसको कहा जाता है ह्यूमन इम्ब्रो किडनी सेल। मतलब जो बच्चे हैं ना उसका किडनी का उपयोग किया जाता है। HEK293 कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है जो मानव भ्रूण गुर्दे की कोशिकाओं से प्राप्त होती है, जहां यह रूपात्मक परिवर्तन और कोशिकाओं मृत्यु का कारण बनती है। HEK293 मानव भ्रूण। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये बायोफार्मा में यूज़ किया जाता है। और क्या कोविड वैक्सीन में इसको यूज़ किया गया था? तो आप सर्च कर लो यहाँ पे इन कोविड वैक्सीन, तो आ जाएगा आप लोग के सामने। आप देख लो यहाँ पे कि इसका जो है, आप देख सकते हो इसका यूज़ जो है कोविड-19 वैक्सीन में भी किया गया था।
1970 से ये लोग जो है वो वैक्सीन्स के अंदर, कोविड-19 वैक्सीन नहीं, जितने भी वैक्सीन है उसके अंदर में ये सारी चीजें आप लोग के शरीर के अंदर डाल के आपको बर्बाद करते हैं। आज दुनिया की आबादी 6.8 अरब है। ये संख्या लगभग 9 अरब तक पहुंचने वाली है। अब अगर हम नई वैक्सीन, स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में वाकई बेहतरीन काम करें तो शायद हम इसे 10 या 15% तक कम कर सकते हैं। देखिए बिल गेट्स कैसे डीपॉपुलेशन की बात कर रहा है, वैक्सीन देकर लोगों को मारने की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हुए नेचुरल न्यूज की रिपोर्ट है कि ओक्लाहोमा के एक विधायक पेप्सी को सोडा फ्लेवरिंग रिसर्च में गर्भपात किए गए भ्रूण की कोशिकाओं के इस्तेमाल से रोकना चाहते हैं। ये खबर नेचुरल न्यूज से आई है। यह पुष्टि हो चुकी है कि पेप्सी का एक विभाग भ्रूण के अंगों के इस्तेमाल में शामिल है, लेकिन मैं जो पुष्टि कर सकता हूं वह यह है कि यह ज्यादातर वैक्सीन में है। यह 100% पुष्टि हो चुकी है। संभावना है कि कुछ कंपनियां अपने अनुसंधान और विकास में गर्भपात किए गए मानव शिशुओं का उपयोग कर रही हैं, मूल रूप से कृत्रिम फ्लेवर के स्वाद को बढ़ाने के लिए, प्रतिनिधि ने कहा। KRMG न्यूज टॉक रेडियो द्वारा उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अगर ऐसा होता है तो हम इसकी यहां निर्माण की अनुमति नहीं देंगे। मुझे पता है कि बहुत सी चिकित्सा उपचारों में, वैक्सीन में और बहुत से कॉस्मेटिक्स में भ्रूण ऊतक होते हैं। यह पुष्टि हो चुकी है। हम जानते हैं कि पेप्सी उन कंपनियों के साथ जुड़ी है जो भ्रूण के अंगों का उपयोग करती हैं, और हम यह भी जानते हैं कि इसका स्वाद बढ़ाने के लिए परीक्षण किया गया है। वैश्विकवादियों के अनुसार अपने ही मृतकों को खाने से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं है। वे हमें मूल रूप से नरभक्षी बनना सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? खुदा का कलाम हमें इस बारे में पहले बता चुका है कि कैसे लोग जो है अपने ही बच्चों का, अपने परिवारों का मांस जो है खा लेगी। ये खुदा का कलाम हमें पहले सचेत कर चुका है। आइए हम एहजकेल की किताब 5 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ते हैं। इसलिए तेरे बीच बच्चे अपने अपने बाप का और बाप अपने अपने बच्चों का मांस खाएंगे और मैं तुझको दंड दूंगा। यिर्मयाह 19 का 9 वचन पढ़ेंगे। और घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें उसके प्राण के शत्रु उन्हें डाल देंगे, मैं उनके बेटे बेटियों का मांस उन्हें खिलाऊंगा और एक दूसरे का भी मांस खिलाऊंगा। आज वही हो रहा है ना, लोग अपने ही बेटी बेटियों का मांस, जो गायब हो रहे बच्चियां, उसी बच्चियों का मांस जो है अपने शरीर के अंदर बर्बाद हो रहा है ना। और इसी चीज को जो है खुदा का कलाम कहता है। आइए खुदा के कलाम में और कुछ वचनों को हम पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 53, 54 और 55 वचन। तब गिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरा शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझ में से जो पुरुष कोमल और अति कुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्रिया और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उसमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि गिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ ना रहेगा। जिसको लोग आज प्राण प्यारी कहते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये वो अमका ढमका, लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही खा लेंगे, उनको पता ही नहीं है। आज जो प्राण प्रिय कहते हैं ना, अपनी पत्नी को खा जाएंगे, अपने बाप को खा जाएंगे, अपने माँ को खा जाएंगे, अपने बेटों को खा जाएंगे। ये सारी बाइबल में बात लिख दी गई है पहले से, और यही बात अब हो रही है। और आप लोग खा भी रहे हो, बड़े टेस्ट ले लेके खा रहे हो। आप लोग लेस के पैकेट खा रहे हो, कुरकुरे के पैकेट खा रहे हो, और मैगी खा रहे हो, नूडल्स खा रहे हो। आप लोगों को पता ही नहीं है सब चीज़ क्या है। पिज़्ज़ा खा रहे हो, वो पिज़्ज़ा के अंदर क्या है आप लोगों को पता है क्या? पिज़्ज़ा गेट जो है, अभी इसका कोड वर्ड दिया जा रहा है एप्स्टीन फाइल के अंदर में। आपको ये बात पता है? पिज़्ज़ा तो बड़े चाव चाव से आप लोग खाते हो, अमीरों का खाना, वो सब चुड़ैलों का खाना है। हम ये कई बार आप लोग को बता चुके हैं, चुड़ैल लोग खाते हैं उस चीज़ों को। मेरे सिद्धांत से समझौता मत करो। ओक्लाहोमा के विधायक की पेप्सी को सोडा के स्वाद अनुसंधान में गर्भपात किए गए भ्रूण की कोशिकाओं का उपयोग करने से रोका जाए। यह राष्ट्रीय खबरों में आ चुका है। यह पुष्टि हो चुकी है कि पेप्सी का एक विभाग है जो भ्रूण के अंगों के उपयोग में शामिल है।
सच कहूं तो यह बहुत ही ज्यादा लाजवाब और शानदार है। वाकई लाजवाब है मेरे दोस्त। इसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया और अब इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प या रास्ता बचा ही नहीं है। खैर, आज एक तीसरा अंडरकवर प्लांट पेरेंटहुड वीडियो जारी किया गया है। अब वीडियो में एक व्हिसल ब्लोअर बताता है कि यह एक बड़ा भ्रूण अंग तस्करी का रैकेट है। कुछ चीजें हुई हैं। एक यह था कि उन्होंने सभी गर्भपात कराने वाली सुविधाओं पर एक गर्भपात क्लिनिक कोटा लागू कर दिया। तो उन्होंने हमें बताया आपको यह करना ही होगा। इतने सारे गर्भपात हर दिन हर महीने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, बोनस पाने के लिए और अपने स्टाफ को बनाए रखने के लिए। और गर्भपात, और मैं वास्तव में केवल प्लांट पेरेंटहुड में अपने अनुभव के बारे में ही बात कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत लाभ केंद्रित था। तो हमें प्लांट पेरेंटहुड में बताया गया था कि हमें हर क्लाइंट विजिट प्लांट पेरेंटहुड में काम करने वाली डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो अपने चंद पैसों के लिए क्या काम करती थी, आप लोग को इस वीडियो में खुद जो है वो उसमें काम करने वाली जो लेडीज़ है, जो नर्सेज है, जो डॉक्टर्स है, वो खुद आके आप लोगों को बताएगी कि वो लोग क्या करते थे चंद पैसों के लिए। जरा इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। के लिए और अपने स्टाफ को बनाए रखने के लिए। और गर्भपात, और मैं वास्तव में केवल प्लांट पेरेंटहुड में अपने अनुभव के बारे में ही बात कर सकती हूँ, लेकिन ये बहुत लाभ केंद्रित था। तो हमें प्लांट पेरेंटहुड में बताया गया था कि हमें हर क्लाइंट विजिट और हर टेलीफोन कॉल को राजस्व उत्पन्न करने वाली विजिट में बदलना है। प्लांट पेरेंटहुड में किसी गर्भवती महिला से पैसे कमाने का एकमात्र तरीका है उसे गर्भपात बेचना, क्योंकि वे प्रसव पूर्व देखभाल नहीं देते, वे कोई प्रसूति देखभाल नहीं देते और वे महिलाओं की गोद लेने की सेवाओं में भी मदद नहीं करते। तो गर्भवती महिला से पैसे कमाने का एकमात्र तरीका है उसे गर्भपात बेचना। और इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि प्लांट पेरेंटहुड में आने वाली 92% गर्भवती महिलाएं गर्भपात करवाती हैं, क्योंकि उन्हें एक उत्पाद बेचा जा रहा है। तो ये पहली बात थी, और ये मेरे लिए चिंता की बात थी, क्योंकि मैं सच में मानती थी कि प्लांट पेरेंटहुड में हम वहां महिलाओं की मदद करने के लिए थे, हम वहां गर्भपात की संख्या कम करने के लिए थे। यही प्लांट पेरेंटहुड कहता था और मैंने 8 साल तक इस पर विश्वास किया। तो ये मेरे लिए चिंता की बात थी। ये सब प्लानिंग का खेल था, परिवार नियोजन और ये सुनिश्चित करने के बारे में था कि हर बच्चा चाहा गया बच्चा हो। बिल्कुल सही, मैं भी यही सोचती थी, मैं भी यही मानती थी। लेकिन आखिरकार मैंने तब छोड़ दिया जब मैंने एक 13 सप्ताह के बच्चे पर लाइव अल्ट्रासाउंड गाइडेड गर्भपात प्रक्रिया होते हुए देखी, और मैंने देखा कि वह बच्चा गर्भ में अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, संघर्ष कर रहा था, गर्भपात के उपकरणों से बचने की कोशिश कर रहा था। और मुझे पता चल गया कि प्लांट पेरेंटहुड ने मुझसे झूठ बोला था, और इसी वजह से, क्योंकि मैंने उस झूठ पर विश्वास किया था, मैंने भी अपनी सुविधा में आई हजारों महिलाओं से झूठ बोला था। और इसलिए मुझे पता था कि मुझे वहां से जाना होगा और बोलना शुरू करना होगा, और यही मैंने किया है। और मैंने पहले भी कहा है कि अंगों की कटाई एक बड़ा व्यापार है, ऊतक संग्रहण एक बड़ा व्यापार है। यहां सिर्फ भ्रूण ऊतक की बात नहीं हो रही है। मेरा मतलब है, हम ऐसी कंपनियों की बात कर रहे हैं जैसे यूएनओस, जिनके पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति है। लोग और संगठन वयस्कों के अंगों की बिक्री और संग्रहण से भी मुनाफा कमा रहे हैं, अंगदाताओं से भी। तो आप जानते हैं, हम सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, भले ही इन वीडियो में हम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब है यह एक बड़े समस्या का लक्षण है, और वह है जीवन का शोषण, बस। और जो चीज मुझे सबसे डरावनी लगती है वह यह है कि गर्भपात उद्योग, ये सिर्फ गर्भपात उद्योग नहीं है, ये गर्भपात उद्योग है, लेकिन इसके अलावा आप जानते हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि टेक्सास टेक को भ्रूण संबंधी अनुसंधान के लिए $3 मिलियन की संघीय अनुदान राशि मिली थी। स्टेम सेल अनुसंधान, भ्रूण ऊतक और अंगों का संग्रहण, NIH। मेरा मतलब है, ये सभी अलग अलग समूह इस ऊतक को इकट्ठा कर रहे हैं, और इसके साथ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन डरावनी बात यह है कि, और वास्तव में बहुत ही चालाकी भरी बात है कि, और मुझे लगता है कि सबसे बुरी बातों में से एक ये है कि जब हम उन महिलाओं से बात करते थे जो गर्भपात करवा रही थीं, तो हम मूल रूप से उन्हें इस बात के लिए बहकाते थे कि इस ऊतक को दान करके वे दूसरों की जान बचा सकती हैं। लेकिन असलियत में हमें खुद ये उन लोगों को बताते थे कि आप दूसरों की जान बचा रही है, हमें ये नमूने दे करके, ये गर्भपात वाले जो सेल है वो दे करके, और वो गर्भपात वाले सेल जो है वो भी आपके शरीर के अंदर डाले जाते हैं।
आप बताओ, जो बच्चे हॉस्पिटल्स में जो एबॉर्शन करवाते हैं ना, आपके एबॉर्शन वाले सेल के बच्चे आप ही को वापस। आपने जो बच्चे आज तक एबॉर्शन करवाया ना, शादी के पहले जो आपने जो गंदा काम किया ना, वो एबॉर्शन वाले जो बच्चे हैं वो आप ही को वापस, आप ही को रिटर्न। ये है प्रकृति का नियम, ये है परमेश्वर का नियम। आपने जो कर्म करा है वो आपको ही वापस। समझ रहे हो ये खेल? तो ये एबॉर्शंस जो है, ये एबॉर्शंस करवाने के लिए जो उकसाते लोग हो, जो कहते हैं कि एबॉर्शन करना चाहिए, वो भी जो है आपके बच्चों को खाने का काम करवाती है। अभी और आगे वीडियो देखिए। नहीं पता था कि उस ऊतक का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा। क्लिनिक में हमें ये कभी नहीं बताया गया था। ये सब बस पैसों के लिए था। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है कि हॉस्पिटल के अंदर, मेडिकल के अंदर क्या स्कैम चलता है। ये बस पैसे मिल रहे हैं हम लोग को नौकरी करनी है, और नौकरी के चक्कर में आपके शरीर को एक्सपेरिमेंटल बनाना है। ये इन लोगों को टारगेट दिया जाता है, डॉक्टर लोगों को, और इसी डॉक्टर पे आप लोग भरोसा करते हैं। आप लोग को पता नहीं ये बात, ये डॉक्टर लोग खुद बता रहे हैं इस चीज़ों को। आप ध्यान से सुनो तो सही। जो काम कर रहे थे वो लोग खुद बता रहे इस चीज़ों को ना, मैं तो नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से बात लगा कर कि अतुल भाई ये बता रहे सारी चीज़ें। तो आप देखो ध्यान से कि पैसे के लिए ये लोग कितने गिर चुके हैं। ये था, तो हम आपको हर नमूने, हर बच्चे के लिए $200 देंगे, और आपको जितने ज्यादा हो सके उतने इकट्ठा करने हैं। और फिर हम अपने क्लाइंट से मूल रूप से झूठ बोलेंगे और कहेंगे नहीं नहीं, आप जानते हैं इससे। इसलिए डॉक्टर्स लोगों को हिपोक्रेट्स कहा जाता है, पाखंडी। जब पहला डॉक्टर पाखंडी था तो सारे डॉक्टर पाखंडी हो गए। ये बात मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। इससे दूसरों की जान बच सकती है, जबकि असल में हमें खुद नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा है। प्लांट पेरेंटहुड, उन्होंने और यही चीजें वैक्सीन के साथ हुई ना। लोगों ने आपको क्या बताया? अरे हम तो आपकी जान बचा रहे हैं, हम तो भलाई काम कर रहे हैं। कितना भलाई कर रहे हैं, दिख तो गया ना लोगों को। क्या क्या चीजें लोगों के शरीर के अंदर डाल दी ना, डाल दी कि नहीं है? फिर आप बताओ, डाल के लोगों को मार भी दिया, और फिर भी वही डॉक्टर के पास, हाँ हुजूर, हाँ माए बाप, हमें ठीक कर दो। अरे भाई, जो सीधा रास्ता है वो तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है। अरे एक हाथ जोड़ना है और प्रेयर करनी है, दुआ करना है खुदा से। एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। अगर इंसान सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म, अगर डॉक्टर सॉरी बोल दे तो इंसान खत्म। तो ऐसी नौबत क्यों आने देते हो भैया कि डॉक्टर सॉरी बोल दे आपको, तो आपको ईश्वर के पास आना ही पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं कि भाई ईश्वर को पुकारो, भगवान को पुकारो, गॉड को पुकारो, वही आपको बचाएगा। तो पहले ही आप उसको क्यों नहीं पुकार लेते हो? अब आइए और देखते हैं वीडियो को। उन्होंने पहले ही कांग्रेस को सूचित कर दिया था कि ऐसे और वीडियो सामने आने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि शायद कुछ वीडियो में क्लिनिकों द्वारा इन भ्रूण अंगों को निकालने की फुटेज दिखाई जाएगी। तो उन्होंने इन अंगों की बिक्री की वैधता के पूरे सवाल को ही दरकिनार कर दिया, और इसके बजाय सेंटर फॉर मेडिकल प्रोग्रेस पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि वे चरमपंथी और हत्यारे हैं। तो इसमें पूरी तरह से विडंबना है, लेकिन मूल रूप से वे सच में चाहते हैं कि कांग्रेस इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि वे इसे बनाए रखना चाहते हैं। हर साल करदाताओं से हर एक सुविधा को $7 लाख से भी ज्यादा मिलते हैं। तो ब्राइटबार्ट की रिपोर्ट के अनुसार ये प्रति क्लिनिक प्रति वर्ष लगभग $7,14,285 टैक्स डॉलर है। तो न केवल वे इन गर्भपातों को करने के लिए पैसे ले रहे हैं, बल्कि वे शिशु के अंग बेचने के लिए भी पैसे कमा रहे हैं, और उन्हें प्रत्येक क्लिनिक को करदाताओं से $500,000 से भी ज्यादा मिल रहे हैं। नियोक्यूटिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म त्वचा की समस्याओं के उपचार हेतु सेल बैंक से प्राप्त संवर्धित भ्रूणीय त्वचा कोशिकाओं का उपयोग करता है। अब आप स्किन डिसीज के लिए अगर डॉक्टर के पास जाते हो, स्किन डिसीज का जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर किस तरीके से करता है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। खैर, भ्रूणीय त्वचा कोशिकाओं वाले हिस्से को छोड़कर अब तक यह ज्यादातर लोगों को ठीक ठाक ही लगता है, लेकिन प्रोलाइफर्स को नहीं। समर्पित सेल बैंक मूल रूप से घाव भरने और जलन के इलाज के लिए स्थापित किया गया था। अरे ये तो एक अच्छा उद्देश्य लगता है। एक बार की मेडिकल टर्मिनेशन के बाद दान की गई भ्रूणीय त्वचा की एक बायोप्सी का उपयोग किया गया। यहीं से मामला खराब हो जाता है। कल्पना कीजिए, मुझे इसे फिर से पढ़ने दीजिए। एक समर्पित सेल बैंक मूल रूप से घाव भरने और जलन के इलाज के लिए स्थापित किया गया था, जिसमें एक बार की मेडिकल टर्मिनेशन के बाद
दान की गई भ्रूणीय त्वचा की एक बायोप्सी का उपयोग किया गया। यह बस अच्छे शब्दों में कहने का तरीका है। हम आपके गर्भपात किए गए बच्चे का उपयोग कर रहे हैं। आपको इस समस्या को समझना होगा। अगर वे इस समस्या के समाधान के लिए भ्रूणीय त्वचा का उपयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे भ्रूणीय त्वचा पर निर्भर हैं। इसका मतलब है कि वे आपके गर्भपात पर निर्भर हैं, और जितनी अधिक इसकी मांग होगी उतने ही अधिक गर्भपात की आवश्यकता होगी। क्या आप इसमें समस्या नहीं देख रहे हैं मेरे दोस्तों? ये न केवल अधार्मिक है बल्कि अनैतिक भी है। जागरूक साथी की ये समस्या है कि जब अपने ही लोग उसके खिलाफ हो जाए, अपने ही लोग उसको दोषी ठहराने में लग जाए, तो वो बेचारा हार जाता है और थक जाता है और रुक जाता है और सोचता है कि हम काम बंद कर दें। तभी कान में एक ध्वनि सुनाई देती है, और वो ध्वनि क्या है आज हम आपको बताएंगे। क्यों हमें रुकना नहीं है, क्यों हमें झुकना नहीं है, और क्यों हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें गलत ठहराने के लिए काफी लोग आएंगे। यीशु मसीह को भी लोगों ने गलत ठहराने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन जो सच्चाई है वो हमेशा बाहर आती है। आज सच्चाई आपके सामने है। तो अब देखिए, काफी निराश हो जाते हैं हम लोग कभी कभी, और लगता है कि अब हम थक गए, हम ना बताए किसी को। लेकिन फिर कान में आवाज आती है और ये वचन गूंजता है, यिर्मयाह 20 का 9, 10, 11। क्या वचन में लिखा हुआ है, जरा पढ़ते हैं। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धड़कती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। हम लोग चुप बैठने की कोशिश भी करते हैं ना, हमसे चुप रहा नहीं जाता, क्योंकि जुल्म इतने देख के हम, मतलब हमारे अंदर का जो परमात्मा ने जो हम लोग को सबकॉन्शियस माइंड जो दिया है, ऐसा इमोशन जो दिया है हमारे शरीर के अंदर से, वो इमोशंस हमारे अंदर से निकल के बाहर फूट जाता है। हम अन्याय सहन नहीं कर पाते हैं, और हम चुप रहते रहते भी चुप नहीं रह पाते हैं, और हम बोल उठते हैं। क्योंकि अब देखिए, इतना समाज में इतना सब कुछ हो रखा है, दिन दहाड़े लड़कियां गायब हो रही है, रेप किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, उधर से किसान को मारा जा रहा है। आप लोगों ने अपने देश के अंदर क्या सुना है आज तक कि देश की हालात क्या है? जब से सरकार चुन के आई है तब से आपने ये सुना हुआ है, हिंदू खतरे में, मुस्लिम खतरे में, किसान खतरे में, स्टूडेंट खतरे में, बच्चियां खतरे में। आपने सरकार चुनी है या कोई खतरा मोल लिया है? अन्याय सहना भी जो है एक पाप है। अन्याय करने वालों से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला व्यक्ति जो है उतना दोषी होता है। इसलिए आप लोग को अन्याय नहीं सहना, इसके खिलाफ आवाज उठानी है। कभी कभी हमें लगता है कि थक जाना चाहिए, अब बहुत हो चुका जागरूक करना, कोई तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन नहीं, काफी लोग वीडियो देख तो रहे, काफी लोग जाग तो रहे। ऐसी यही उम्मीद को लेकर के हम लोग निकल पड़े हैं। जब आप सच्चाई बोलने लग जाएंगे तो बहुत लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, जैसे यीशु मसीह के खिलाफ हो गए थे। और आपको डरना नहीं है उस समय, आपको ये वचन याद रखना है, यिर्मयाह 20 का 10 वचन क्या कहता है? और मैंने बहुत के मुंह से अपना अपवाद सुना है, चारों ओर भय है, मेरी जान पहचान के सब जो मेरे ठोकर खाने की बात जो होते हैं वो कहते हैं उसके दोष बताओ, तब हम उनकी चर्चा फैला देंगे। कदाचित वो धोखा खाए तो हम उस पर प्रबल होकर उसे बदला लेंगे। लेकिन उसका उल्टा होता है। क्या होता है? देखिए, परंतु यहोवा मेरे साथ है। हमारे साथ कौन है? यहोवा। वो भयंकर वीर के समान है, इस कारण मेरे सताने वाले प्रबल ना होंगे। वे ठोकर खाकर गिरेंगे, वे बुद्धि से काम नहीं करते, इसलिए उन्हें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। उनका अपमान सदैव बना रहेगा और कभी भुला ना जाएगा। और देखिए आज क्या हो रहा है, आज जो लोग दवाई गोली खा रहे हैं, जो इंजेक्शन खा रहे हैं और हमारे प्रचार को गलत कर रहे हैं, हम जो बता रहे सच्चाई से बता रहे, खराई से बता रहे, ना आपसे पैसे मांगते, ना आपसे रुपया मांगते, ना कोई बारकोड चमकाते। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, हमारे चैनल का ऐड फ्री रखा है हम लोगों ने। कोई चीजें आपसे तो नहीं मांग रहे ना, बस एक ही चीज तो आपसे कह रहे हैं ना कि साइंस को छोड़ के जो है परमात्मा के पास आ जाओ। ये क्या क्या गलत है भाई? ये क्या गलत क्या है इसमें, बताओ आप जरा। हम आपसे कह रहे हैं कि भाई आप साइंस की बात को क्यों मानते हैं? अब कुछ पास्टर लोग प्रचार करते हैं, कुछ बिशप लोग प्रचार करते हैं, कुछ याजक लोग प्रचार करते हैं कि डॉक्टर को परमेश्वर ने बनाया। तो मुझे ये बताएं आप, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा डॉक्टर है कि जो बाइबल पढ़ के डॉक्टर बनाओ? दुनिया में एक भी डॉक्टर ऐसा है जो बाइबल पढ़ के डॉक्टर बनाओ?
इवन बाइबल में क्या लिखा हुआ है डॉक्टर के प्रति? आपका दिमाग खुला है ना, तो जाकर के प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 23 वचन पढ़ लो। उसमें जो टोना लिखा हुआ है उस टोना को सर्च करो। आज तो मोबाइल है ना आपके हाथ में, गूगल करके ट्रांसलेट कर लो ना। वो तो इतनी भाषाएं जानता है, तुमको तो इतनी भाषा का नॉलेज भी नहीं है। मेरे को क्या बोल रहे हो? इतने इतने भाषा को ट्रांसलेट करके देखो ना, फिर बाद में बोलना कि गलत प्रचार कर रहा है अतुल भाई। देखिए, बाइबल कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ग्रीक और हिब्रू में। अब हिब्रू भाषा में बाइबल में दवाई को लेकर के क्या लिखा हुआ है मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। अब मैं BibleTool.org पे हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए इसका अर्थ क्या होता है। फर्माकिया, ठीक है, फर्माकिया, फार्मेसी आप जो देखते हो जिसके ऊपर सांप लटका होता है। अब कुछ लोग उसे मूसा का सांप कहते हैं। मूसा के टाइम का सांप नहीं है वो कौन से देवता का सांप है? सर्च करके देख लो, ग्रीक गॉड कौन सा गॉड है वो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फर्माकिया उच्चारण, इसका इसका अर्थ क्या होता है? यानी जादू, जादू टोना। आप जो दवाइयाँ खाते हो ना, ब्लैक मैजिक है, जादू टोना है। और ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। बाल देवताओं के सामने बच्चों का जो लाश है ना उसका पाउडर पीस के आपको पिलाया जाता है। ये ब्लैक मैजिक तो नहीं है तो क्या है? ये आपका मंदिर था, परमेश्वर का मंदिर था, ये इसे अपवित्र किया जा रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है बात? बाइबल में लिखा हो, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तुम्हें संसार का ज्ञान नहीं चाहिए, साइंस का ज्ञान नहीं चाहिए, तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारे मंदिर को खुद अपवित्र कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता नहीं है ये बात है। जो लोग बाइबल से गलत प्रचार करते हैं इसलिए विपत्ति उनके ऊपर आती। 25 दिसंबर को इतने हादसे क्यों हुए चर्च के अंदर? कारण क्या है पता है? क्योंकि ये जितने भी चर्च थे ना ये सब दवाई गोली को प्रमोट करते थे और दवाई गोली ठूस ठूस के खाते थे। उनको यही नहीं पता कि दवाई गोली होता क्या है। बाइबल में इसके लिए मना किया गया है। बाइबल में ये कहा गया है कि बीमारों को वैद्य की जरूरत होती है। वैद्य का अर्थ क्या होता है भाई? जड़ी बूटी से इलाज करने वाला। तो क्या आप जड़ी बूटी से इलाज कर रहे हो अपना, या आप मेडिकल फार्मा की दवाई अपने अंदर ले रहे हो जो कि बच्चों का लाश, बच्चों की जो पाउडर है, बच्चों का लाश का जो पाउडर है वो आपको पिलाया जाए? आपको पता है ये बात? अरे कोई भी एक डॉक्टर बता दो ना जो कम से कम बाइबल पढ़ के डॉक्टर बनाओ, एक बार एक प्रूफ करके दो ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अरे चलो ना FIR कर दो मेरे नाम से, FIR करो मेरे नाम से कि मैं गलत बोल रहा हूँ। प्रूफ कर दे कोई भी चीज है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। बाइबल से बता रहा हूँ ना, बाहर की तो बातें नहीं बता रहा हूँ। बाइबल से प्रूफ करके दिया ना, और क्या प्रूफ करके दूं? और प्रूफ करके दूं? अब प्रकाशित वाक्य की किताब में खुद लिखा हुआ है कि यदि इस पुस्तक की बातें यदि कोई बढ़ाएगा, अब देखिए वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 18 और 19 वचन क्या कहता है आप जरा देखेंगे इसको। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए। अब बढ़ाया नहीं, कहाँ लिखा है भाई इसमें? अच्छा मुझे एक चीज बताए, सारे पास्टर, सारे बिशप, सारे याजक जो भी है, इसमें RFID कहाँ लिखा हुआ है? वैक्सीन लिखा हुआ है, ये बातें मैं आप लोग को प्रूफ करके दूंगा, लेकिन RFID प्रूफ करके दिखा दे कोई। राइट हैंड का मतलब वो नहीं होता जो आप लोग समझ रहे हो। नहीं पता तो नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो विपत्ति आपके ऊपर बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि विपत्ति बढ़ रही है। आप लोग को नहीं पता है, जो बाइबल का अर्थ नहीं समझता हो तो ना बोले। मैं आप लोग को एक चीज और बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। इसलिए 25 दिसंबर को इतने सारे जो है सताव आया। सताव क्यों आया? सताव क्यों आता है? हम कुछ गलत करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। दवाई खाना गलत है परमेश्वर की दृष्टि में। तुमने मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो जाओ। 5-6 साल से हम यही बातें बताते आ रहे हैं कि दवाई खाना। अरे भाई हम लोग भी तो जिंदा है, हम लोग तो रह रहे हैं, जानवर, जंगली जानवर भी तो रह रहे हैं, वो कैसे जीवित है फिर? मैं ऐसे कई दोस्तों को आपको मिलाऊंगा जो मेरे काफी साथी लोग हैं जो दवाई नहीं खाते, लेकिन वो मसीह को भी नहीं मानते, फिर वो दवाई कैसे नहीं खाते? फिर वो लोग, उनको कौन बचा रहा है? अरे तुम्हारे पास तो यीशु मसीह का लहू है, फिर भी तुम लोग नहीं बच रहे हो। फिर यीशु मसीह का नाम क्यों वेल्थ ले रहे हो? यीशु मसीह अगर आपके पास में है तो फिर आपको बीमारी क्यों है? और बीमारी है तो फिर ठीक क्यों नहीं हो रही है? तुम तो कहते हो कि कैंसर का पेशेंट ठीक हो जाता है, तो फिर बीमारी ठीक नहीं हो सकती क्या तुम्हारी? जब मुर्दा जिंदा कर सकता है परमेश्वर, तो दवाई खाने की आवश्यकता है क्या पड़ रही है तुम्हें? क्यों पड़ रही है? मतलब तुम्हारा विश्वास कमजोर है, तुम साइंस पे भरोसा करते हो, डॉक्टर पे भरोसा करते हो। अरे भाई जीवन लेना और जीवन देना किसके बस में होता है? परमेश्वर के बस में होता है, यीशु मसीह के बस में होता है। वो चाहे तो मेरे प्राण ले लेगा, चाहे तो दे देगा। विश्वास करो, अयुब के जीवन में जब समस्या आई थी तो क्या अयुब कौन से डॉक्टर के पास गया था? अब तुम बोलोगे कि उस टाइम पे डॉक्टर नहीं था, तो डॉक्टर लाने वाला कौन है? रिसर्च तो करो। इल्यूमिनाटी संगठन जो 666 को लाता है ना, उसी ने लाया, फ्रीमेसन ने लाया उसको। 1804 के पहले कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर का अर्थ क्या होता है देख लो, सर्च कर लो उसको।
न्यू एज रिलीजन वाले इस चीज को नहीं समझ सकते। बाइबल कॉलेज में ये शिक्षा दी ही नहीं जाती है उन लोगों को। क्या शिक्षा दी जाती है पता है? जो सरकार की बात है उसको चुपचाप मान लेना, थोप लेना, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे माए बाप हमारे हुजूर है। जबकि सदरक मैसे का बुजुर्गों को याद नहीं रखते ये लोग। अब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा ये सारी बातें? क्योंकि अब मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मैं 6 साल से ये सब चीजें बताते आ रहा हूं, मेरे ही खिलाफ लोग हो जा रहे हैं। अरे शर्म करो कुछ तो, कम से कम। आज तुम्हारा समय था बोलने का, बताने का कि ये डॉक्टर, मेडिकल, फार्मा इंडस्ट्रीज क्या करती, कैसे बच्चों को खाती है। बाइबल में तो लिखा है ना, सारी बातें बता तो रहा हूं ना बाइबल से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 19 वचन। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उसके जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। आज इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बात लोग अलग तरीके से निकाल निकाल के आप लोग को बताते हैं, और अब इसमें जो चीजें है ही नहीं उसको ऐड करते हैं, और इसमें से कुछ चीजें निकाल लेते हैं। जो अच्छी बातें होगी वो निकाल लेंगे। क्यों लोग उलझे हुए हैं? क्योंकि उनको कार चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी। और कहते हैं कि हम स्वप्न देखते हैं, हम भविष्यवाणी करते हैं। अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट, ये अमका ढमका, अपोस्टल, रेवरेंट, ये वो। तुम्हें किसने अधिकार दिया है लगाने का? ये अपने नाम के आगे लगाते हो और कहते हो भविष्यवक्ता है। कोई एक भी भविष्यवाणी तुम्हारी सही नहीं होती है, एक भी दर्शन तुम्हारा पूरा नहीं होता है। हमने जो जो बातें बोली है वो तो पूरी हो रखी है। ये तुम्हारा कनाडा वीजा लगवाने के लिए बाइबल नहीं बताती है। भविष्यवक्ता ये नहीं बोलता है कि भाई हम आपका कनाडा का वीजा लगा देंगे, अमेरिका का वीजा लगा देंगे, ये लगवा देंगे, वो लगवा देंगे, तुम्हारे घर में बरकत हो जाएगी, 2026 का साल अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे कुछ अच्छा नहीं होने वाला तुम्हारे साथ में। तुमने अच्छा किया है जो अच्छा होगा? कुछ भी अच्छा नहीं करा है तो तुम्हारे साथ अच्छा कैसे हो जाएगा? अब आइए हम देखते हैं भविष्यवक्ताओं के विषय में, भविष्यवक्ता के विषय में क्या कहता है परमेश्वर का वचन। इर्मिया उसका 14 का 18 वचन। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर जाऊं वो देखो भूख से अधमुए पड़े हैं। क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। आज भविष्यवक्ता को आप पूछो दवाई खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो वो कहेंगे खाना चाहिए। क्यों? अगर वो सच बोल देंगे तो उनके चर्च में दिखाई नहीं देंगे लोग। सच कड़वा होता है। आज हमारे साथ कोई लोग नहीं है, हमें परवाह नहीं है लोग हमारे खिलाफ होए, कुछ भी होए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है ना, लोग कितने भी खिलाफ हो जाए कोई परवाह नहीं है हम लोगों को। और भी प्रूफ चाहिए तो हम दे देंगे आप लोगों को। अब देखिए और वचन क्या कहता है, यशायाह 56 का 10 वचन। उसके पहरुए अंधे हैं। अब बताइए, जब पहरुए ही अंधे हो गए तो आप लोग को कहाँ से ये बातें बताएंगे? कहाँ से आपको बताएंगे कि दवाई नहीं खानी चाहिए, इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, मास्क नहीं पहनना चाहिए? अगर पहरु ही अंधे हो जाए, आज जितने भी पहरु है ना, सबने एसआईआर फॉर्म भरवा के रखा हुआ है। एसआईआर फॉर्म का मतलब ही नहीं पता उन लोगों को क्या था, वो किस लिए जोड़ा जा रहा है। आपका वोटिंग का डिजिटल रिकॉर्ड क्यों रखा जा रहा है? आप वोटिंग दे किसको रहे हो, क्यों दे रहे हो? वोटिंग करने के कारण आप देश के नागरिक नहीं रहे, ये हम आपको बता चुके, प्रूफ करके दे दिए हम लोग ने प्रूफ कर दिया था आप लोगों को। हम लोगों ने प्रूफ के साथ आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी दिए थे, बताया भी था, फिर भी अंधे बन के चले गए एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए। इसलिए पढ़े हुए अंधे हैं। वे सबके सब अज्ञानी, सारे के सारे अज्ञानी है, सारे के सारे। उनमें ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। वो सबके सब गूंगे कुत्ते हैं सारे, कुत्ते हैं सारे, कुत्ते हैं सारे। जो भोंक नहीं सकते, जो भोंक नहीं सकते, जो भोंक नहीं सकते। वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं, खलाटे मार मार के सोते रहना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं है। और व्यवस्था विवरण 28 का 28 में क्या लिखा है? यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। यहोवा इन लोगों को खुद पागल और अंधा कर दिया, इसलिए इनको दिखाई नहीं पड़ता है। आपार आईडी आई, किसी ने कुछ नहीं बोला। और वो दिन दहाड़े जो है आपार आईडी साइन की जा रही थी, उसमें लिखा था स्वैच्छिक था, फिर भी काफी पास्टर लोगों ने आपार आईडी साइन करके दे दिया वहां पे, पता भी नहीं चला उनको। अब हो गए ना बच्चे उनके, अब बच्चे किडनैप जो हो रहे ना सारे, तुम लोगों ने तो खुद इन्फॉर्मेशन दी थी ना बच्चों की। और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। अब देखिए, अब ये मैसेज के बाद लोग घबरा जाएंगे एकदम, उनके हाथ ढीले पड़ जाएंगे, फिर भी सोचने की शक्ति नहीं रहेगी उन लोगों के पास में। उनकी भविष्यवाणी की शक्ति जाती रही, शक्ति छीन लेगी उनसे, क्योंकि उन लोगों ने अपने शरीर को अपवित्र कर डाला है। अब देखिए क्या लिखा है, और व्यवस्था विवरण 28 का 29 वचन। और जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है। अब देखिए, जब दिन में आपार आईडी दिन में साइन की जा रही थी ना, मास्क दिन में दिया जा रहा था ना,
बीमारी का तो जिक्र एपिस्टीन फाइल में भी कर दिया है, जो हम बता रहे थे आप लोगों को। और एसआईआर फॉर्म के बारे में लिखा हुआ था कि उसके अंदर क्या किया जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। हम लोग तो पढ़ के कोई भी चीज के ऊपर साइन करते हैं। पहली बात तो साइन करना ही नहीं चाहिए आपको। साइन करने का मतलब ये होता है कंसेंट देना। कंसेंट का मतलब होता है अपनी आत्मा सौंपना लूसीफर के हाथ में। आपको ये पता नहीं कि सिस्टम चला कौन रहा है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये किसका है? ये मेकाले का है। मेकाले कौन है? अरे सर्च तो करो, रिसर्च तो करो। नहीं पता है तो हमसे पूछ लो ना। क्या लिखा हुआ है? जैसा अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे तू दिन दुपहरी में टटोला फिरेगा और तेरे काम काज सफल ना होंगे। इसलिए इन लोगों के काम काज जो है सफल नहीं होते हैं। और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, इसलिए अंधेर सह रहे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो बोल रही है हमको करना है। गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमें रिकॉर्ड देना है तो रिकॉर्ड देंगे। हमें गवर्नमेंट कह रही है हमें डिजिटल आईडी बनाना है तो डिजिटल आईडी बनाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है हमें वैक्सीन लेना है तो वैक्सीन लेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है हमारा माई बाप है ना। जबकि परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। और आगे का वचन पढ़ते हैं हम लोग। और यशाया 56 का 12 क्या कहता है? वे कहते हैं कि आओ हम दाख मधु ले आए और अपनी मदिरा पीकर छक जाए। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। ये लोग विश्वासी को बोलते हैं अरे कुछ नहीं होने वाला है यहाँ, यीशु मसीह तो आएगा, हमें उठा के लेके जाएगा, हमारा रैप्चर हो जाएगा। अरे भाई जब तुम्हारा मंदिर ही अपवित्र हो गया, जो तुम्हारी प्रार्थना ही सुनाई नहीं जा रही है, तो तुम्हें लेने कौन आएगा? ये बताओ जरा। तुमने अपना मंदिर अपवित्र कर दिया ना खुद से ही। तुम्हें लेने नहीं आ रहा यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह किसको लेके जाएगा? कौन ऐसा व्यक्ति जिसने कभी झूठ ना बोला हो? अरे यार हमारी गारंटी खुद की नहीं है। जब हम आपको इतना सच बता रहे हैं, हमारी खुद की गारंटी नहीं कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। आपने गारंटी कैसे ले ली कि आप खुद जाओगे यीशु मसीह के साथ? और यीशु मसीह आपको ले जाने थोड़े ना आ रहा है। यीशु मसीह लड़ने आ रहा है हरमगदोन की लड़ाई। हरमगदोन क्या? रिसर्च तो करो। नहीं पता है तो हमसे पूछ लो। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यिर्मयाह 23 का 11। क्योंकि भविष्यवक्ता याजक दोनों भक्तिहीन हो गए, इनके चक्कर में लोग भी भक्तिहीन हो गए। अब इन्होंने तो, इनके अंदर तो भक्तिहीनता फैल गई। अब ये लोग साइंस पे, डॉक्टर भी बिलीव करते हैं दवाई नहीं खाओगे तो तुम तो मर ही जाओगे। कुछ लोग ऐसे भी प्रचार करते हैं दवाई नहीं खाओगे तो मर ही जाओगे तुम लोग। वो कल का आया लड़का अदना सा तो है, वो तुम्हें क्या सिखाने वाला है? उसको क्या पता है वचन नॉलेज? वो कौन सा बाइबल कॉलेज किया है? हमने कौन सा बाइबल कॉलेज किया है? हमें बाइबल कॉलेज करने की आवश्यकता नहीं। तुम ही करते बोलते वो कॉलेज, बाइबल कॉलेज। हम लोग नहीं करने वाले वो, क्योंकि वो एनएआर वाली शिक्षा है, न्यू एज रिलीजन वाली। वो किसने लाया था उसको रिसर्च करो। पेपर बुल एक्ट को पढ़ो। पेपर बुल एक्ट जो 1500 में साइन जो हुआ था उसको पढ़ो। नहीं नॉलेज है तो पूछ लो वो क्या था। वो यिर्मयाह 23 का 11 वचन देखो क्या कहता है। क्योंकि भविष्यवक्ता याजक दोनों भक्तिहीन हो गए और भवन में भी उनकी बुराई पाई गई है, यहोवा का यही वाणी है। इस कारण उनका मार्ग अंधेरा और फिसलहा होगा, जिसमें वे धकेल कर गिरा दिए जाएंगे। कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं उनके दंड के वर्ष में उन पर विपत्ति डालूंगा। अब ये दंड का वर्ष है 2026, इसलिए तुम लोगों पे दंड आने वाला है। हम ये घोषणा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से, द ग्रेट अवेकिंग ऑफ द एंड टाइम, जो चुनी हुई कलीसिया है, उस कलीसिया से हम घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जिन कटोरे में से उन लोगों ने पिया था वो कटोरा फिर से उन पे बरसने वाला है। इस समय वो भयानक फोड़े उन लोगों के शरीर में आने वाले हैं। हम ये घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो परमेश्वर इन्हें सुधारेगा। तुम तो आईसीयू में जाके ही सुधरो। आइए खुदा का वचन और आगे क्या कहता है। यिर्मयाह 23 का 13 वचन। सोमरोन के भविष्यवक्ताओं में मैंने यह मूर्खता देखी थी कि वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते हैं। आज जो भी मेडिकल माफिया को मान रहा है, जो भी फार्मा की बात मान रहा है, जो भी डॉक्टर की बात मान रहा है, वो असल में बाल का ही पुजारी है। क्योंकि वो बच्चे को बलि चढ़ा रहा है ना यार। जो भी मेडिकल माफिया को सपोर्ट करता है, जो भी फार्मा इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, जो भी डॉक्टर को सपोर्ट करता है, कहता है कि डॉक्टर जो है वो परमेश्वर ने बनाया है, ऐसे लोग बाल की ही तो पूजा कर रहे हैं ना। ये डॉक्टर चढ़ावा किसको चढ़ाते हैं? बाल को ही तो चढ़ा रहे हैं ना ये लोग। तो बाल देवता की पूजा कर रहे हैं आप लोग। और इसमें लिखा है बाइबल में, खुद बाइबल से ही बता रहा हूं, नहीं तो ये मत कहना कि मैं अपनी चीजों से बता रहा हूं। पढ़ लेना जो वचन बता रहा हूं। वे बाल के नाम से भविष्यवाणी करते और मेरी प्रजा इज़राइल को भटका देते थे। आज भटका दिया कि नहीं? इज़राइल कौन थे? इज़राइल कौन है? भौतिक की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक की कौन है आप लोग समझ लो, ठीक है। अब आइए मीका 3 का 11 पढ़ते हैं। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते हैं। आज घूस ले रहे कि नहीं? हम आएंगे तो हमें 2000 रुपये चाहिए, 3000 रुपये चाहिए, 4000 रुपये चाहिए। हमारी मीटिंग ऐसे नहीं होगी। मीटिंग में भी पैसे लेंगे, बटोरेंगे और बारकोड ले लेके घूमेंगे। और क्या है लिखा है? या जब दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं। दाम लेकर व्यवस्था देते कि नहीं? हमारा एक सेशन का चार्ज कितना होगा? क्या बोलते हैं भविष्यवक्ता? इतना चार्ज हम लोग लेंगे।
25,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, ये क्या है? दाम लेकर व्यवस्था देते हैं। अरे सेत में दिया था, सेत में दो ना। और भविष्यवक्ता रुपए के लिए भावी कहते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, जो बेचारा गरीब आदमी, जो बेचारा गरीब है, उसके पास अगर 1,000 रुपए या 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, 4,000 या 20,000, 25,000 ना हो, तो क्या वो प्रार्थना ना करवाए? तो क्या वो वचन ना पढ़े? वचन फ्री फ्री में था ना, परमेश्वर ने फ्री में दिया ना, तुम उसको बांट कैसे रहे हो? तुमने उसके लिए पैसे कैसे दे दिए भाई? ये कहाँ से कर दिया ये? इसलिए विपत्ति आती है। फिर कहते हो कि हमारे चर्च पे अटैक हो रहा है। अटैक नहीं हो तो क्या होगा फिर? विपत्ति तो आएगी ना। बाइबल में कहाँ लिखा है? अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आप जरा सुनिए, इसमें वचन ध्यान से सुनिए। अब देखिए आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन। तो भी ये कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है। अब बताइए वो कहते हैं फिर भी यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर ना आएगी। अब देखिए आप लोग को बताते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अतुल भाई तो बकवास करते रहते हैं, ऐसा कुछ हुआ है आज तक? जबकि हमारी सारी बातें पूरी हो रही है। अब देखिए मीका 3:12 क्या कहता है? इसलिए तुम्हारे कारण सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा। और आज वही हो रहा है। कभी किसान खतरे में, कभी स्टूडेंट खतरे में, कभी क्रिश्चियन खतरे में, कभी मुस्लिम खतरे में, कभी हिंदू खतरे में, कभी आप खतरे में, कभी बच्चे खतरे में। ये क्यों हो रहा है? ये कारण इसलिए आ रहा है क्योंकि प्रजा नाश होने पर है, और प्रजा के अगुवे भी नाश होने पर है। प्रजा के जो याजक है वो भी नाश होने पर है, क्योंकि प्रजा मूर्ख है, याजक भी मूर्ख है, याजक भी अज्ञानी है, क्योंकि उन्हें परमेश्वर का नॉलेज नहीं है, उन्हें संसार का ज्ञान है, साइंस का ज्ञान है। इसलिए वो लोग अलग भटके हुए हैं। अगर उन्हें ये वचन मिल जाए तो वो कम से कम समझदारी से काम ले सकते हैं, लेकिन समय बीतने पर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। समय ज़्यादा बीत जाएगा तो आप लोग के पास माफ़ी मांगने का भी समय नहीं मिलेगा, पट से बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको खबर तक नहीं होगी। अब आइए यिर्मयाह 5:31 वचन पढ़ते हैं। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं आपको अमेरिका का वीजा लग जाएगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और क्या लिखा है? और याजक उसके उनके सहारे से प्रभुता करते हैं, और फिर याजक भी उसी सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? अंत के समय तुम क्या करोगे? यिर्मयाह 4:10। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तुमने तो यह कहकर कि तुम्हें शांति मिलेगी, निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है अपने पर, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। तलवार तो लटकी हुई है ना, 6 अरब लोगों को मारने का टारगेट रखा हुआ है ना। मसीहो तुमसे ही शुरुआत करने वाले हैं लोग, अभी भी सुधर जाओ, मौका है। ये लास्ट वार्निंग है तुम लोगों के लिए, बाद में वार्निंग नहीं निकलेगी। तुम्हें जितना बोलना है हम लोगों के बारे में बोल लो अभी से, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। हमारे खिलाफ कितने भी लोग हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है ना, तो हम हमारा कौन क्या कर लेगा? हम तो उस शक्ति से लड़ रहे हैं जिस शक्ति से तुम्हें लड़ना चाहिए था। यिर्मयाह 6:14। वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव के ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, और कहते हैं देखो, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वैक्सीन ले ली है, ठीक तो हो ही जाएंगे तुम लोग, विषनाशक जहर भी पी लोगे तो ठीक हो जाओगे। वो शांति है शांति कहकर उनके घाव को ठीक करते हैं, लेकिन शांति कुछ भी नहीं होगी। अब भयानक भयानक फोड़े आएंगे वैक्सीन वालों को। दिस इज द लास्ट वार्निंग। ये लास्ट वार्निंग है उन लोगों के लिए। यदि नहीं सुधरे मार्च तक, तो उसके बाद में बहुत बड़ा दंड आने वाला है। कटोरे फिर से आपको दिए जाएंगे, और कटोरे से कोई बच नहीं पाएगा। कटोरे का अर्थ क्या है बता चुका हूं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं चुना है, वो भी अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगाते हैं, और कहते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से आए, परमेश्वर ने हमें ये बताया है कि आपके साथ ये होने वाला है, आपके साथ वो होने वाला है। वो भविष्यवक्ता कौन है? आइए हम देखते वचन में, यिर्मयाह 14:14। और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरे नाम ले लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको ना तो भेजा, उनको परमेश्वर ने नहीं भेजा, और ना कुछ आज्ञा दी, ना उससे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन में व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं, और उस धोखे पे आप भरोसा करते हो, फिर वैक्सीन लगा लेते हो, दवाई खा लेते हो, मास्क पहन लेते हो, और फिर आप भी उन्हीं की तरह बन जाते हो। समझ रहे हो इस बात को? अब देखिए और क्या लिखा हुआ है, यिर्मयाह 14:15। इस कारण वो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरे नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि उस देश में ना तो तलवार चलेगी ना महंगी होगी। उनके विषय यहोवा यूं कहता है कि भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नाश किए जाएंगे। अब कहाँ गया रैप्चर? कहाँ गया रैप्चर? नहीं होगा तुम्हारा रैप्चर, भूल जाओ रैप्चर तुम। एक ने भी सही से प्रचार नहीं किया, एक भी प्रचारक नहीं बोला वैक्सीन के खिलाफ, एक प्रचारक नहीं बोला,
एक भी प्रचारक हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हम जब मार्क ऑफ द बीस्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जब पैंडेमिक ट्रीटी साइन हो रही थी, हमने सब प्रचारकों से कहा था कि इसके खिलाफ लड़ो। जब ट्रिपल सी की लड़ाई तुम लोग नहीं लड़ रहे हो तो परमेश्वर तुम्हें कहां से लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा वो। यिर्मयाह 14:18, यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो तलवार के मारे हुए पड़े हैं, यदि मैं नगर के भीतर जाऊं तो देखो भूख से अधमुए पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं, निकाल के देख लो बाइबल। यिर्मयाह 23:15 वचन, इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यूं कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। विष का मतलब क्या है? सांप का विष, सांप का जहर। और वो किसके अंदर डाला हुआ है? वैक्सीन के अंदर डाला हुआ है, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। हम लोगों को जगाने की इतनी कोशिश कर रहे हैं तो हम ही गलत ठहरा रहे हैं भविष्यवक्ता लोग। कह रहे कि अरे कुछ नहीं, तुम लगे पड़ो। वो तो लोगों को बोलता है कि भाई पढ़ाई नहीं करना चाहिए, लिखाई नहीं करना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं बनना चाहिए। तो कहाँ लिखा है कि डॉक्टर बनना चाहिए तुम्हें? कौन से बाइबल में लिखा हुआ है? बताओ ना वचन पढ़ के। अब देखिए, जो इन भविष्यवक्ताओं की बात सुनते हैं, याजक की बात सुनते हैं, पास्टर्स की बात सुनते हैं, जो गलत प्रचार, गलत तरीके से आपको बाइबल रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि डॉक्टर की बात माननी चाहिए, दवाई खानी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, ये सब करना चाहिए, साइंस की बात माननी चाहिए, गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए, उन लोगों के लिए परमेश्वर वचन क्या दे रहा है? आप ध्यान से सुनिए इस वचन को। यिर्मयाह 23:16 वचन, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की और जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ। कान मत लगाओ लिखा हुआ है, क्योंकि वे तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें करते हैं। यहोवा वचन से बात करेगा। यहोवा परमेश्वर जो है, वचन के बिना, वचन के विपरीत कोई बातें नहीं करेगा। ना वचन में RFID लिखा है, ना वचन में दवाई खाने के विषय में लिखा हुआ है। वचन में लिखा है वेद, वेद के बारे में लिखा है। वचन के बारे में, वेद जड़ी बूटी से इलाज करता था, ना कि ये दवाई से, जो आपके बच्चों का जो खून पी कर आपके बच्चों की लाश को पाउडर बना बना के, पीस पीस के आपको पिलाया जा रहा है, आपको खिलाया जा रहा है। इसके तहत तो परमेश्वर ने नहीं कहा था ना। और कहा था कि मुर्दों के कारण शरीर को ना चीरना। आप शरीर को तो ऑपरेशन करवाते हो, चीरते हो शरीर को, तो परमेश्वर के मंदिर को चीर रहे हो ना। उससे अच्छा तो अन्य जाति है जो अपने मंदिर को इतना पवित्र रखते हैं, भौतिक मंदिर को। यिर्मयाह 23:17, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनमें ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं, यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण, बाबा तुम्हारा कल्याण करेगा। और जितने लोग अपने हट पर चलते हैं उनसे कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी, लेकिन विपत्ति उन पे ही आती है। और 23:21 क्या कहता है? ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं, इसलिए इन लोगों की एक भी भविष्यवाणी सही नहीं होती, सटीक नहीं होती है। यिर्मयाह 23:22 क्या कहता है? यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वो अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। क्या फिर रहे? फिर भी आपके चर्च में उधर प्रचार चल रहा है, उधर कोई खर्रा खा रहा है, प्रभु भोज ले रहा है, उधर कोई बीड़ी पी रहा है, कोई प्रभु भोज से निकलने के बाद, चर्च से निकलने के बाद बीड़ी पी रहा है, खर्रा खा रहा है। यही उनका जीवन सुध रहा है। जाकर के उधर फिल्मी गानों पे नाच रहा है, रील्स बना रहा है। एक मीटिंग में मैं गया हुआ था, वो मीटिंग करने के लिए मुझे बुलाया गया था, वहां पे मीटिंग चली और कहा जा रहा था आत्मिक आशीष ले लो। मैं गया वहां पे, दूसरे दिन देखा तो वहां पे जो पास्टर लोग थे वो फिल्मी गानों पे डांस कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे थे। यही तो है इनकी सेवकाई। और कहते हैं कि तुम्हें क्या मिला, तुम्हें, अरे आप वहां गए थे उस मीटिंग में, आपको आशीष मिली क्या, कैसा लगा आपको? अरे मुझे तो बहुत घटिया लगा भाई, ऐसे तो मेरी आत्मिकता खराब हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यिर्मयाह 23:25, मैंने इस भविष्यवक्ताओं की बातें सुनी है जो मेरे नाम से कहकर भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न। ये कहते हैं कि मैंने दर्शन देखा है, दर्शन। अब उससे अच्छे तो आपके पुरखा लोग थे जो दवाई गोली नहीं खाते थे, हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यिर्मयाह 23:27 वचन, जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। अब ये जो भविष्यवक्ता है, ये अपने अपने स्वप्न का दर्शन दे करके ये परमेश्वर का नाम भुलाना चाहते हैं और कहते हैं कि साइंस और दवाई के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, वही तुम्हें जिंदगी देगा। परमेश्वर तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इतनी सामर्थ्य तो नहीं है, डॉक्टर के पास इतनी सामर्थ्य है। ये लोग यही तो कहते हैं ना भाई, परमेश्वर के पास सामर्थ्य जो है ना वो किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं कहते। यिर्मयाह 7:26 क्या लिखा है, परंतु उन्होंने मेरी ना सुनी, ना अपना कान लगाया, उन्होंने हट किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की है। अब बताइए, पुरखाओं ने तो दवाई नहीं खाई थी कभी, लेकिन आपने दवाई खाई ना,
आपके जो पुरखा लोग थे वो जड़ी बूटी से इलाज करते, कभी आपने देखा है कि वो जाकर के हॉस्पिटल में अपना इलाज कर रहे थे या दवाइयाँ खा रहे थे? अभी मेरे सामने मेरे पिताजी है, मैं उनसे पूछता हूँ जरा, पिताजी से पूछता हूँ मैं कि आपके पुरखा लोग दवाई खाते थे कभी? पहले ना हॉस्पिटल था, ना कुछ था, स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था। आज से 50-60 साल पहले हम जो गांव में रहते थे तो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं था। और वहाँ लोग जड़ी बूटी से जाते थे जंगलों में, और जड़ी बूटी निकाल के उसमें कोई पेट में दर्द होता था, किसी को जुलाब हो जाता था, तो वो जड़ी बूटी से करते थे इलाज। और ये डॉक्टर दवाई का कोई वहाँ था ही नहीं उस जमाने में। बताइए, बाइबल में खुद लिख दिया गया है कि अपने मंदिर को अपवित्र ना करना। प्रकाशित वाक्य 11:2 में लिखा है मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। कौन से मंदिर की बात की जा रही है? ये इस मंदिर की बात हो रही है, इस मंदिर की। और इस मंदिर में कुछ लगाना नहीं था आपको, ना कोई दवाई खानी थी भाई। दवाई दवाई का अर्थ टोना होता है, टोना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, यिर्मयाह 7:28। तब तू उनसे कहना, इसलिए हम लोग आप लोगों से कहते रहते हैं और परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कहने की, इसलिए बोलते हैं हम लोग। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है हम लोगों को? यिर्मयाह 7:28, यिर्मयाह 7:28 देखिए। तब तू उनसे कह देना, उनसे मतलब किससे? जो हम अभी कह रहे हैं आप लोगों से। उनसे कह देना, ये वह जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती है और ताड़ना से भी नहीं मानती। आप परमेश्वर उनको ताड़ना दे रहा है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सच्चाई नाश हो गई है, उनके मुंह से दूर हो गई है। अभी भी सुधर जाओ, सुधर जाओ, वक्त है, मार्च महीने तक तुम्हारे पास टाइम है। सुधर सको तो सुधर लो, ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों के लिए। एहेजकेल 7:26। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई देगी, और लोग भविष्यवक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था देने की, पुण्यों के पास से सम्मति देने की शक्ति जाती रहेगी। उनके पास शक्ति रहेगी नहीं, क्योंकि उन लोगों ने तो वैक्सीन लगवा रखी है, उन्होंने दवाई खा रखी है। शक्ति कहाँ से काम करेगी? आपके अंदर तो बाल डाल दिया है, क्योंकि बाल का रिचुअल होता है दवाइयों के पास। दवाई तो मूर्ति पूजा है, आप लोगों को यही नहीं पता है तो क्या पता है फिर? आपने क्या बाइबल पढ़ रखी है? अब परमेश्वर इन लोगों के बीच में क्या भेजेगा? WHO की पैंडेमिक ट्रीटी तो साइन हो चुकी है, ये उसके खिलाफ तो आपने बोला नहीं। अब WHO जैसा नाग आप लोग के बीच में भेज दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांपों को भेजूंगा जिसके ऊपर तुम्हारा कोई मंत्र नहीं चलेगा। समझ रहे हो? अब देखो क्या कह रहा है बाइबल, वचन क्या कह रहा है। यिर्मयाह 8:14। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? कौन? ये लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नाश हो जाए। जाओ नाश हो जाओ, जाओ नाश हो जाओ, जाओ नाश हो जाओ। स्मार्ट सिटी में जाओ, 5G के टावरों में नाश हो जाओ, जाओ ऐसा फॉर्म भरवा के नाश हो जाओ, जाओ। क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नाश करना चाहता है। अरे तुम जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे थे ना, यहोवा परमेश्वर तुम्हें खुद नाश कर रहा है। पता है क्यों नाश कर रहा है? क्योंकि तुम उसके आज्ञाओं पे नहीं चल रहे थे। तुमने बाल देवता की पूजा की है, दवाई खा खा करके अपने शरीर को तुमने उसके लूसीफर के हाथ में सौंप दिया है, और हमें विष पीने को दिया है, लिखा है इसमें, और हमें विष पीने को दिया है। आप कुछ लोग क्या कहते हैं जब हम बोलते हैं कि वैक्सीन तुम्हें लेने के लिए किसने कहा था? वो कहते हैं परमेश्वर ने कहा था। हाँ, तुम्हें परमेश्वर ने तो कहा था, लिखा तो है बाइबल में, देखो। और हमें विष पीने को दिया है। विष पीने को किसने दिया था तुम लोगों को? परमेश्वर ने खुद दिया था, खुद दिया था। क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जब तुम्हें संसार की बातें छोड़ के परमेश्वर की ओर लगना चाहिए था, तुम साइंस के पीछे चले गए। तुम लोगों ने साइंस पे भरोसा किया, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया। इसलिए तुम्हारा नाश होना तय था, और तुम नाश होने के कगार पर हो। निनवे के लोगों ने तो पश्चाताप किया था, लेकिन निनवे के लोग आमने सामने बैठे होंगे और आपसे सवाल करेंगे, हमने तो पश्चाताप, हमने तो बातें मान ली थी, लेकिन तुमने तो सारे प्रमाण देखने के बाद, सारे सबूत देखने के बाद भी ये बातें नहीं मानी थी। हाय तुम पर। यिर्मयाह 8:17। क्योंकि देखो मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र ना चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की ये वाणी है। डसा कि नहीं डसा? वैक्सीन के अंदर क्या था? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने कह दिया आने वाले क्रोध से भागो? ये बातें बता चुका हूं कि नहीं मैं? यिर्मयाह 8:18। हाय हाय, इस शोक की दशा में तुम्हें शांति कहां से मिलेगी? तुम्हें शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी, तुम्हें चैन बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो लोग पशु की छाप ले बैठे हैं ना, जो पशु की व्यवस्था में जुड़ चुके हैं ना, उन्हें दिन रात चैन नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिख चुका है, तुम्हें दिन रात चैन ना मिलेगा। यिर्मयाह 6:8। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले। हे यरूशलेम, ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी, और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जल कर डालूंगा, निर्जन कर डालूंगा। देखिए, हमको बहुत कुछ कहना है पास्टर से, फादर से, रेवरेंट से, बिशप से,
क्या आपने बाइबल में वैक्सीन का जिक्र है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आपको बिशप कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप पास्टर भी नहीं है, आप पासवान भी नहीं है, क्योंकि जब बाइबल को मर्म को, कौन सा बाइबल कॉलेज किया आप लोग? कहां से किए? धंधा किए? धंधा सिखाए? ये जितने भी तमाम बाइबल कॉलेज पढ़ा हुआ है ना, वो सब धंधे का केंद्र है, सिर्फ पैसे का, धंधे का। कैसे कमाओ। आज तक जब से मैं विश्वास में आया, आज तक मुझे कोई भी ऐसा चर्च और ऐसा कोई भी मिशन नहीं मिला जो धंधा ना सिखाता हो। ये धंधा क्या है? ये धंधा करके आप लोग नहीं समझते बाइबल में क्या लिखा है। बाइबल में लिखा है कि वैक्सीन ही 666 है, वैक्सीन का जिक्र है। बाहर का आंगन छोड़ दो। अरे बाहर का आंगन छोड़ना था, जो मसीह लोग हैं उनको बता रहा हूं। अभी जो RFID को छाप मानते हैं ना, हमारा वीडियो आने वाला है RFID के ऊपर में, देख लेना और अपनी आंखें खोल लेना कि RFID की जो बात बोलते थे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तुम्हें ये बात पता नहीं है ना, जान लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि RFID क्या था। RFID वो छाप नहीं था और बाइबल में उसका कोई जिक्र नहीं है। ये बात आपको मूवीज के माध्यम से और एक पास्टर के माध्यम से बताई गई थी। वो पास्टर ने खुद ये बात कबूली है कि वैक्सीन ही वो छाप है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा वो वीडियो, अभी नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आप लोग। तो जितने भी वैक्सीन ले लिए हैं वो 666 का छाप था और ले लिए हैं। अब वो परमेश्वर के पुत्र नहीं, बेटा बेटी नहीं रहे, फिर भी उनको घमंड है। क्या चीज का? मन फिराना नहीं चाहते। उसके लिए एक वचन दिया है परमेश्वर ने, जो इस प्रकार है। यिर्मयाह अध्याय 23 का 39 और 40 वचन पढ़ेंगे। मार्च तक का समय है, मन फिराओ, और नहीं तो ये वचन के अनुसार ही होगा। इस कारण देखो 39 वचन, 23 का 39 वचन, इस कारण देखो मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊंगा। अब तुम उसके संतान ही नहीं रहोगे तो भूल तो जाने वाले है परमेश्वर ना। और तुमको और इस नगर को जिसे मैंने तुम्हें, तुम्हारे पुरखाओं को और तुमको भी दिया है, त्याग कर अपने सामने से दूर कर दूंगा। दूर कर देगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारी नाम धराए और अनादर सदा बना रहेगा और कभी भूला ना जाएगा। इसलिए सावधान होना है। सब धंधा छोड़ दो, समय कम है। ना तुम्हारा पैसा काम आएगा, ना तुम्हारी गाड़ी काम आएगी, ना तुम्हारा धन दौलत काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगा। सिर्फ केवल वही चीज काम आएगी जो आपने आत्मा जीती है। परमेश्वर आपसे यही सवाल पूछेगा, कितनी आत्मा जीता था। आपको ये नहीं पूछेगा कितनी बड़ी गाड़ियों में घुमा था, कितने बड़े बंगले में रहा था, क्या क्या किया था, कौन सी भविष्यवाणी की थी, कितनी दुष्ट आत्माओं को निकाला था। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कितनी आत्मा जीत के लाया। आप क्या बताओगे कि हमारे एरिया के बच्चे ही नहीं बचा पाए, हम लोग हमारे आसपास के बच्चे नहीं बचा पाए, हम खुद को नहीं बचा पाए, हम तो खुद दवाई गोली लेते रहे, खाते रहे, अपने अंदर जो है वो बच्चों का मांस खाते रहे हम लोग। यही बात बोलोगे ना आप। इसलिए जागरूक रहे, सतर्क रहे और सावधान रहे। दिस इज द लास्ट वार्निंग। उसके बाद कोई वार्निंग आप लोग को नहीं मिलेगी, सीधा घोषणाएं होगी अब यहाँ से।